अस्सलामुअलैकुम, शान सऊर में आपको वेलकम करते हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं दुपट्टा कैसे ओढ़ूं। खैर कोई बात नहीं। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा, मैं भी आपसे इंतज़ार करती हूँ मिलने के लिए जो है। लेकिन बड़ा रोज़े के बाद बहुत एक एनर्जी लानी पड़ती है अपने आप को दोबारा तैयार करने की, कि आपके सामने एक एनर्जेटिक सा शो लेकर आए। और मेकअप शेकअप ये सब तो चलता ही रहता है। तो आज शो पे क्या होने वाला है, मैं शो की शुरुआत इस तरह करूँगी कि ईद की शॉपिंग मुझे पता है आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, जो रौनक के बाज़ारों में उससे नज़र आ रहा है। लेकिन जितने दिल बर्दाश्ता होके आप लोग आते हैं घर महंगाई का आलम देख के, उतने ही मैं भी आती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम 3 जोड़े, है ना, ईद पर तो हम 3 जोड़े ले लिया करते थे, पैसे बचा के। थोड़ा जूता एक ले लेंगे, बाकी सब चीज़ें एक ले लेंगे, बस जोड़े 3 होने चाहिए। बचपन से अम्मा ने आदत डाली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई तो अब एक जोड़ा ही ले लेते हैं। मगर एक जोड़ा भी आप सोचे 5,000 से कम का कोई जोड़ा नहीं आ रहा है। पहले एक ज़माना होता था कि अच्छा चलो 2,500 2,000, मैं खुद यहाँ पे लॉन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सेल में हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे होते थे। लेकिन अब तो सेल भी नहीं है भाई, ये क्या हो रहा है, कैसे गुजरेगा ज़माना। लेकिन मुझे एक आइडिया आया, जो जिस तरह के मेरे पास गेस्ट हैं ना, बड़े मेहनती, बड़े स्ट्रगल करने वाले, दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह मैं ये कहती हूँ कि क्यों ना ये आइडिया अगर आप लोगों को भी आ जाए ज़िंदगी में। एक आदमी जो है वो बेचारा अकेले कितना कमा लेगा, महंगाई ने तो उरूज पकड़ लिया, अभी नीचे तो नहीं आने वाली। जितने दिन में, जितने साल में आपके बच्चे बड़े होंगे तो क्या आप दिल मारेंगे इस तरह? सो उससे बेहतर नहीं है कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर कोई काम शुरू कर दें। हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा जो उनको टाइम आप देते हैं उनमें क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम आप देती हैं बच्चों को? आधे से ज़्यादा काम तो आपका घर की तैयारी और घर के काम में निकल जाता है। इससे फ़ोन पे बात, उस पर मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, वो टीवी देख लिया। ये अगर आप अपने टाइम को थोड़ा सा ऐसा बनाएं जिसे कहते हैं ना, यूटिलाइज कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना, अपने बच्चों की ज़िंदगी, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस ज़माने में मियाँ बीवी का काम करना एक साथ बहुत ज़रूरी है। चाहे बीवी को इजाज़त अगर नहीं हो मियाँ की तरफ से तो बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, घर से बैठ के भी काम किया जा सकता है। थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि उस एजुकेशन की मदद से आप कुछ आगे चलकर ज़िंदगी में कर सकें, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्ट्रगल है ये हम आज हमारे कपल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे कि जब दोनों मियाँ बीवी स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद अपने ही बनाए हुए एम्पायर पे हुकूमत करते हैं तो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी में, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। खैर, ये तो मैं कपड़ों की बात करी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आज मेरे पास आपकी फेवरेट मेहमान है वो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ लेकर आएंगी जिससे आपको थोड़ी सेल तो मिले, थोड़े से पैसे तो कम हो। तो आइए हम स्किन केयर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एक जोड़ा हो और स्किन अच्छी हो, चमकती भी हो, तो वो उस एक जोड़े से ही आप क्या कहते हैं दुनिया फतह कर सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर उमेरा हिल को एमकॉलरिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको रमजान मुबारक। हम रमजान में पहली दफा मेरे बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, आपने इतना ठंडा कलर पहना हुआ है ना। बस रमजान में थोड़ा सा प्योर सा वो वैसे ही पता है इबादतों की वजह से और रोज़ों की वजह से वैसे ही नूर आता है, बहुत अच्छा था सबके चेहरे पर माशाल्लाह। सही, मुझे तो सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं। तो मुझे वही रहा ना कि एक वो रौनक खुदा की तरफ से, बेशक ऐसा ही, रिलीजियस रौनक के माशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। तो एमकॉलरिक के लिए सबसे पहले तो मुझे, इससे पहले कि हम उसकी डील्स पे चलें, पहले बता दें कि कोई खुशी की खबर है, वो सबसे पहले बता दें खुशी की खबर। आपके पास आए, आप तो बगैर खुशखबरियों के आने नहीं देती। तो मैं ना इतना दिल बर्दाश्त हुई हूँ शॉपिंग से, मैंने कहा कोई तो अच्छी खबर यहाँ से मिले। सारी खुशखबरियाँ हैं। हाँ, ईद को 4 चांद लगाने के लिए। अच्छा, तो बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी और आप देखते रहिए पूरा सेगमेंट, तो आपको अंदाजा होगा कि अरे वाह ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, तो आपका दिल बाग हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो पहले से सोचा हुआ अगर मुझे अच्छी डील मिलेगी तो मैं अपने मेहंदी का बजट यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि जो मेरी तस्वीरें हैं मुझे वो फिल्टर के साथ नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी बात है कि आप उतना, आपकी स्किन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको फिल्टर की नीड ही ना हो। हाँ बिल्कुल, वो ग्लो और वो फ्रेशनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो इंशाल्लाह सब आपको मिलेगा।
बताइए क्या क्या लेकर आए हैं आप लोग। सबसे पहले जो हमारी एम कॉलरी की फैमिली में एक नया इजाफा हुआ है वो मेल्टर प्लस का है। और मेल्टर प्लस जो है आपके वेट को कंट्रोल करता है, कम भी करता है और मैनेज भी करता है। अच्छा होता है क्या है कि हम कहते हैं जी आपने फाका करना है, बहुत सारे लोग मुंह को बंद नहीं कर सकते। तो मेल्टर प्लस की खास बात यह है कि ये आपकी जो भूख है, आपके एपेटाइट उसको सप्रेस करता है, आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन भी तो आप थोड़ा सा खा के छोड़ देंगे कि आपको एक फुलनेस की फील आती रहेगी, आप कहेंगे जी मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और मेटाबॉलिज्म जो है उसको इतना फास्ट करता है कि वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका वेट तेज़ी से कम भी होगा और जो जिनका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है उसको मेंटेन भी रखेगा। अच्छा अभी 15 दिन है ईद में, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ही जोड़ा बनाएंगे और उसमें भी इतने प्यारे लगेंगे, सस्ता बना के भी उसमें हसीन लगेंगे। तो दर्जी से कहें कि आपके जो इंचेस हैं वो जरा से जैसा आप चाहते हैं जितना है ना, बिल्कुल ऐसा ना हो 15 दिन बाद आपके दर्जी से कहें कि आपने कपड़े ढीले बनाए और वो ये इसका कमाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा, इंचेस में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा खास बात ये है कि ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेल्दी डाइट लीजिए, अपने सहरी में ज्यादा बेहतर है खाना या इसको इफ्तार के बाद आप खाएंगे 2 और सहरी पे 2 खाएंगे। ठीक है। अभी रमज़ान में तो आपका यही रूटीन रहेगा। अच्छा। और रमज़ान के बाद फिर इसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि रमज़ान में इफ्तार और सहरी के टाइमिंग्स होते हैं तो आपका सिर्फ यही टाइमिंग्स रहेंगे, इफ्तार के बाद और सहरी से पहले आप इसको खाएंगे तो आपकी भूख भी कंट्रोल होगी और आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होगा, आपका डाइजेस्ट भी हो जाएगा। सब आगे तो बढ़िए, मैं तो कहूँ इतनी सारी चीजें कैसे बताएंगे, ये तो इससे तो ये तो लगता है सुनकर ही पतले हो गए। सही। अच्छा जी, इसके बाद जो है दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो होती है कि हमारे स्किन का ब्राइट होना, फ्रेश होना। तो उसके लिए जो है एम कॉलरी की डे एंड नाइट क्रीम मौजूद है। आपने डे क्रीम लगानी है और नाइट क्रीम लगानी है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की, बहुत ज़्यादा फेशियल्स की नीड ही नहीं रहेगी। वैसे भी अभी ईद से पहले ना कराएं फेशियल्स, भाई बहुत रश होता है ना। नहीं बिल्कुल, ये इस्तेमाल आप कीजिए। इसके साथ मैं कॉम्बो बता देती हूँ आपको कि हमारे पास जो सीरम्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप डे में लगा रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको डे क्रीम आपने लगानी। अगर स्किन आपकी ड्राई है कुछ है तो आपने ये जो है हमारा मिस्ट ये अप्लाई करना है, इसके बाद आपने डे क्रीम लगानी। अब आपको सनब्लॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना पूरा दिन काम कर सकते हैं, किचन में भी आप जाके काम कर सकते हैं। मतलब ये टेंशन है कि अब मैं क्रीम लगाऊंगी तो किचन में कैसे जाऊं, तो आप जा सकते हैं। अच्छा नाइट का ये होता है कि नाइट में हमें स्किन को ब्राइट भी करना है, फ्लॉलेस भी करना है। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती है, ज़ाहिर सी बात है एज है तो लाइन्स आ रही है, रिंकल्स आ रही है, तो वो सोचते हैं क्या क्या लगाएं। तो सिंपल आपने ब्राइटनिंग क्रीम लेनी है और उसके साथ जो है ये एम कॉलरिक का एंटी एजिंग सीरम लेना है। अब इसको जो है आपने पहले सीरम लगा लिया है, पूरे फेस पे सीरम अप्लाई किया, देन इसके बाद ये क्रीम आपने अप्लाई कर दी है, तो दोनों आपको जो है बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लाइक आपकी एजिंग भी कंट्रोल होगी, आपकी लाइंस भी कम होंगी और आपको ब्राइटनिंग भी मिल जाएगी। तो ये आपने इस तरह से इस्तेमाल करना। अच्छा वो बच्चियाँ जो यंग एज में हैं, जो जिनके स्पॉट्स आ रहे हैं, जो चाहती है स्किन फ्लॉलेस हो जाए, उसके लिए है हमारे पास विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है ये आपने डेली रूटीन में लगाना है, लेकिन इवनिंग में लगाएंगे और रात को लगाएंगे सोते वक्त। आप जो भी क्रीम लगा रहे हैं, सीरम लगा रहे हैं, आपने जो है सीरम इवनिंग में लगाया, इसके बाद अपना जो हल्का फुल्का मेकअप भी कर सकते हैं। और रात को भी अगर आप लगा रही है तो जो भी आप क्रीम लगा रही है, अगर नाइट क्रीम लगा रही है तो उससे पहले ये अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको आपने इवनिंग में और रात में लगाना है, डे टाइम में नहीं लगाएंगे। अच्छा बच्चों की एक शिकायत बहुत होती है कि गर्मियाँ आ गई हैं, आप किचन में भी काम कर रही हैं और एक्नी वो ऑयल की वजह से एक्नी हो रही है, तो एक्नी सीरम हमारा मौजूद है और ये नेचुरल है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आपने इसको दिन में 2 बार लगाना है, सुबह अप्लाई कर लीजिए, पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद जो है इसको आपने रात में भी लगाना है। आप रेगुलर बेसिस से जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो आपकी एक्नी ड्राई होना शुरू हो जाएगी और ख़ास बात है कि उसके मार्क्स भी नहीं छोड़ेगी। ज़बरदस्त। अच्छा एक और चीज़ है, जाग के ज़ाहिर सी बात है महीना बड़ा बरकतों वाला है, इबादत भी करनी है और काम भी करना है, तो नींद नहीं मिल रही होती है तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बहुत आँखें बिल्कुल बुझी बुझी सी लग रही है, थका हुआ इंसान लगता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ईद आ रही है तो क्या हुआ, आई सीरम मौजूद है। आपने जो है ये आई सीरम लगाना है, सुबह भी लगाना है, सोते वक्त जब आप, क्योंकि देखें अभी 15 दिन रह गए ना, जरा जल्दी जल्दी हो, बिल्कुल तो इसलिए 2 दफा लगा लें। आप सुबह सहरी के बाद नमाज पढ़ के लगा के सो जाइए, फिर उसके बाद आप जो है ना इवनिंग में, दिन में भी लगा सकते हैं इसको। लगा के ये नहीं कि आप किचन में नहीं जा सकते, आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं और रात सोने से पहले भी 1 दफा लगा लीजिए। जब याद आए आप इसको लगा लीजिए, इसका नेचुरल फॉर्मूला है, तो ये आपके डार्क सर्कल्स को भी फेड करेगा और आपके स्किन को एक ब्राइट लुक भी देगा। सही। तो ये आपने रेगुलर इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें आप कॉम्बो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। कोई चीज़ किसी के साथ मतलब उसको ये नहीं कि आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई साइड इफेक्ट हो। अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है
अक्सर बच्चियां जो शिकायत करती हैं, ख़वातीन सारे लोग, कि नकल्स बहुत डार्क है, नेक बहुत डार्क है, या कुछ ऐसी चीज़ें कि अपने जो फोल्ड्स हैं वो बहुत डार्क हो गए। हाँ। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करें, किस तरह से करें? तो डार्क स्पॉट करेक्शन क्रीम जो है ये हर तरह के डार्क स्पॉट्स के लिए है। आपकी बॉडी पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है, आपको लगता है वहाँ की स्किन ड्राई हो गई है, वहाँ की स्किन ब्लैक हो रही है, तो आपने सिर्फ इसको लगाना है, रात को सोते वक्त लगाना है, देन इसको सुबह उठ के वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने मॉइस्चराइज़र लेके हाइलुरोनिक मिस्ट जो है इसको अप्लाई कर लेंगे और फिर डे क्रीम लगा लीजिए। इंशाल्लाह अब ईद तो खैर बहुत 15 दिन है, एक हफ्ते में स्किन साफ होना शुरू हो जाएगी। वेरी गुड भाई, तो इसको आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, इसके साथ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है हमारा फेस वॉश पाउडर। बहुत डिमांडिंग है इसकी, बहुत लोग, इसलिए कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि ऑयल भी कंट्रोल हो, फेस पे ग्लो भी और कोई केमिकल ज़रा सा भी ना हो, तो फेस वॉश पाउडर जो है उन्होंने लेना है, उसको दूध के साथ या रोज़ वाटर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, डिपेंड करता है ना आपकी स्किन के टाइप के, उस हिसाब से आप दूध या रोज वाटर है ना, जो चीज़ आपको इजीली मिलती है। देखें, जो हम अक्सर शोज में बताते हैं, बिल्कुल नेचुरल फार्मूला पाउडर फॉर्म में आपने निकाला, इसको मिक्स किया, फेस पे लगाया, खूब मसाज किया और देन वॉश कर लिया। इसके लिए एज की लिमिट नहीं है कि 8-10 साल की बच्चे तो शायद नहीं लगा सकते, इसको छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं और किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल फार्मूला है। अच्छा, इसके साथ हमारा पिगमेंटेशन पाउडर है। पिगमेंटेशन एक ऐसा इशू है जो कि फैलता ही जा रहा है, इसलिए कि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, बहुत सारे कहना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने साथ, तो पिगमेंटेशन आ जाती है। तो उसके लिए पिगमेंटेशन पाउडर है, इसको आपने फ्रूट जूस के साथ या दही के साथ लगाना है। इसको मिक्स करके आप फेस के ऊपर लगाएंगे, पूरे फेस पे लगा लीजिए, सिर्फ आप धब्बों पे नहीं, पूरे फेस पे लगा लीजिए। देन 15 मिनट के बाद सादे पानी से वॉश कर लीजिए। डे टाइम है तो आपने ये जो है डे क्रीम आपने अप्लाई करनी है ताकि एक सन प्रोटेक्टर मिल जाए, और रात है तो फिर आपने नाइट क्रीम अप्लाई करनी है। ये रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर आप रेगुलर करते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा गहरी आपकी पिगमेंटेशन नहीं है, तो इंशाल्लाह 15 दिन में बहुत हद तक लाइट हो जाएगी। लेकिन अगर पुरानी है तो थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये अब हम सिर्फ खूबसूरती की बात करें, फेस की बात करें, बाल भी तो अच्छे होने चाहिए। और बालों के लिए जाहिर सी बात है, अब वो टाइम नहीं मिल रहा कुछ करने का, तो ये हमारा हेयर रीग्रोथ जो सेट है, ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट है। आपने सिंपल करना क्या है कि आपने ये टॉनिक डेली अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें कुछ और टेंशन की बात नहीं है, इसको वॉश कौन करेगा रोज़ाना, जस्ट आपने पूरे अपने स्काल्प के ऊपर इसका स्प्रे कर लिया और एब्जॉर्ब कर दिया। इसको वॉश करने की नीड नहीं है, मतलब शैम्पू करने की नीड नहीं है। शैम्पू आप वही हफ्ते में 2 बार करेंगे, आपको प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ये जो विटामिन है इसको ट्वाइस अ डे खाना है। अब ट्वाइस अ डे रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो रात सोते वक्त 2 कैप्सूल एक साथ खा लीजिए, सही, ठीक है। इसका ये बहुत जल्दी बालों को जो है ना रीग्रो करता है। अच्छा, ये जो है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम है, इसको जस्ट फ्यू ड्रॉप्स जहाँ से बाल ज़्यादा कम है वहाँ पे लगा दीजिए, और इसका आसान सा हल ये है कि जो भी आप तेल लगा रहे हैं उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिए और पूरे बालों में इसको लगा लीजिए। हफ्ते में 2 बार या 3 बार लगा लीजिए। सुबह उठ के जो भी आपका शैम्पू है आप उससे वॉश कर सकते हैं। ये रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 15 से 20 दिन में आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, और 3 to 4 मंथ्स आपको यूज़ करना है। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बेबी हेयर्स जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं और जल्दी से आपकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो है, अच्छा जब बाल हम वॉश करते हैं हम कहते हैं सल्फेट फ्री आपने शैम्पू यूज़ करना है और नेचुरल चीज़ें करनी। तो जो सल्फेट फ्री शैम्पू थोड़ा सा बालों को फ्रीज कर देता है, रफ कर देता है। हेयर स्मूथिंग सीरम आपने वॉश करने के बाद हेयर स्मूथिंग सीरम लगाना है, फ्यू ड्रॉप्स लगा के पूरे बालों में छोड़ दीजिए, आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लो ड्राई की, आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर मिराले, आप प्लीज़ आप अपनी क्लिनिक के टाइमिंग्स भी हमसे शेयर कर लें इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। ठीक है। और रसासवदा कहाँ है वो भी बता दें। अच्छा जी, क्लिनिक जो है अभी रमज़ान में हमारा सुबह जो है 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला हुआ है, और सिंधी मुस्लिम पे ये मौजूद है। पूरे 6 डेज हम लोग ओपन होते हैं, सुबह 12 से रात 10 बजे तक के टाइमिंग है। बल्कि इफ्तार भी आइए हमारे साथ कीजिए, कोई मसला नहीं कि आप टेंशन हो कि जी इफ्तार कहाँ करेंगे। तो रसासवदा में आप लोग आके इफ्तार भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि रमज़ान में जो हमारे ट्रीटमेंट्स तो चल रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में बहुत लोगों की फरमाइश के ऊपर रसासवदा सैलून भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें तमाम हर तरह के फेशियल्स, मैनी पेडी, हेयर ट्रीटमेंट सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि साथ साथ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि जितने भी प्रोग्राम आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ईद तक जो है तमाम ट्रीटमेंट से अप टू 50% डिस्काउंट। ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिराई। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और फिर आपके मनपसंद कपल से आपकी मुलाकात होगी। बड़े आपने मैसेजेस किए, आइए आपकी ख्वाहिश आज पूरी किए जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और इस पहर आपकी मुलाकात मेरे फेवरेट कपल से होने जा रही है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया कि ये दोनों बहुत सेल्फ मेड कपल हैं, यानी कि दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में और अपना एक मुकाम बनाया है और बहुत ही छोटी सी उम्र में काम करना इन्होंने शुरू किया। आइए ज़रा मिलकर रोशनी डालते हैं कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। एक खूबसूरत सा पैकेज हमने इनके लिए तैयार किया है, आइए चल के देखते हैं। पूर्वजी शख्सियत के मालिक, सुरीली आवाज रखने वाले अदाकार जो न सिर्फ अपनी अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं बल्कि मॉडल, सिंगर, सॉन्ग राइटर समेत हमारे आज के मेहमान डायरेक्टर और कंपोजर की हैसियत से भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। आपका ताल्लुक एक टैलेंटेड घराने से है जिसमें नामवर अदाकार, हिदायतकार और गुलकारों को शुमार किया जाता है। आपने अपने करियर का आगाज होस्टिंग की दुनिया में कदम रखकर किया और जल्द ही अपना रुख ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ कर लिया और अपना खूब नाम बनाने में कामयाब हुए। अरे यार, तुमने आपा की आंख क्यों फोड़ी? पहले ही वो तुमसे नफरत करती, अभी उन्हें पता चल गया कि हरकत तुम्हारी है तो समझो टोटली लॉस हो गया। माजी के मशहूर ड्रामा सीरियल याद पिया की आए में बेहतरीन अदाकारी करके अपने करियर का आगाज किया। इसी के साथ आप ड्रामाज सतरंगी, जिन्ह के नाम, रुखसार, डाइजेस्ट राइटर, मामता, दिले गुमशुदा, दिखावा, मकाफात सीजन 3 और जख्म में भी अदाकारी करते देखे जा चुके हैं। आपकी कामयाबी का सफर शोबा मौसीकी में भी इसी तरह जारी और सारी है। मैं हारा, मैं वही आशिक, अखियां नम नम जैसे गानों में आप अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं, जबकि आपकी आवाज में कई ड्रामास के OSTs भी मौजूद हैं। आपकी शरीक हयात टीवी प्रेजेंटर और वीजे की हैसियत से मीडिया में कदम रखकर जल्द ही बतौर अदाकारा शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली हिना आगा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ARY के मशहूर ड्रामा सीरियल मरियम कैसे जिए आपका पहला ड्रामा था, जिसके बाद आप हर सुपरहिट और नाजरीन के पसंदीदा ड्रामा में शामिल नजर आईं। अभी जाके लड़ती हूँ, अभी जाके लड़ती हूँ, मेरी माँ को वक्त से पहले गंजी कर देगी वो। आपके बेहतरीन ड्रामाज में एक थी मिसाल, उडारी, दिले जानम, गुमराह, पगड़ी, आतिश, कासाए दिल और अगर जैसे नाम शामिल हैं। आप अपने तवील करियर में कमोबेश 17 मुख्तलिफ टेलीफिल्म में भी जलवागर हो चुकी हैं और नाजरीन की दाद समेट चुकी हैं, जबकि 7 मुख्तलिफ शोज की होस्टिंग का एजाज भी आपके सर जाता है। आप ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से में बेहतरीन अदाकारी की वजह से एक अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं पावर कपल आगा अली एंड हिना आगा अली। हिना अल्ताफ ने आगा अली, मैं तो अपनी तरफ से लगा कैसी हैं? बिल्कुल आप दोनों के लिए WB बाय हिमानी की तरफ से आपको रमजान मुबारक। आपको भी रमजान, दोनों को बहुत मुबारक। बुलाने के लिए थैंक यू सो मच आने मैं के एक बात बोलूं, रमजान में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शो जिसके ऊपर आते हुए मैंने आपको कहा था ना कि मैं आऊंगी, शान सहूर में आना जरूरी है। आई लव दिस शो। तुम्हारी आंख ज्यादा रात में खुलती है इसका मतलब यही मुझे लग रहा है। नहीं, मुझे तो इस शो का ना वाइब बहुत प्यारा है। हाँ दैट्स ट्रू, बहुत रमजान, सूदिंग है, बहुत soothing, अच्छा है, है ना? हाँ, और आओ ना बैठ के हम सूदिंग बातें भी करते हैं बड़े मजे। अच्छा तुम दोनों बीवी मियाँ बीवी जो है उनके अलग अलग एंगल्स हैं, इसलिए तुम लोग इस तरह बैठ रहे हो। हाँ, हमें लाइफ में बहुत पहले सही एंगल्स का पता लग गया था। इनफैक्ट हम जब लास्ट टाइम शान सहूर से गए थे, मुझे याद है किसी ने कहा कि ये दोनों एक साथ बैठना क्या पसंद नहीं करते। इट्स जस्ट द प्रोफाइल। हाँ भाई, हाय मुझे तो जाके कोई 14 साल लगे ये जानने में कि मेरा कौन सा एंगल ज्यादा प्यारा आता है, तो वो तुम लोगों को तो माशाल्लाह अभी से पता चल गया। इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कि वो प्यारा आता है, हमें अच्छा लगता है वो। अच्छा वैसे सही बात है। हाँ, हाँ, ये काफी भी सारे है। लोग कहते हैं कि नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं, आपको ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो क्या है। ही किस तरफ निकल गई गुफ्तगू, वाह। अच्छा पता नहीं, मुझे भी ये वाले जो शो है ना उसमें बड़ा एक तहम्मुल होता है, कंपोज्ड होते हैं कि मुझे शो भगाना नहीं है, मुझे प्रॉपरली बात करनी है, गुफ्तगू करनी है। Yes, और yes. इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि सुबह के वक्त ना लोगों को ना एनर्जाइज करना होता है कि काम करो अपना, अपनी सही बात। जिम्मेदारियां या, संभालो, या। भागना। अभी क्या होता है ना, I agree कि लोग जब आप सुकून से वैसे- बैठे हुए हैं, अब इसके बाद सोना है उन्होंने या फिर सहरी के सहरी लिए। सही के लिए। और आई थिंक ये बहुत ही वो वाला टाइम है जब आपके पास एनर्जी आई होती है इफ्तार के बाद के जो 3-4 घंटे हैं, हाँ इन्हीं में तो आप जागते हैं फुल, और हाँ। फिर देन टुवर्ड्स सहरी आप थोड़ा लेजी होने लग जाते हैं। तुम दोनों में से किसके पास किस टाइम ज्यादा एनर्जी होती है? यानी सुबह वाले लोग हो तुम, जाहिर है दोनों अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, या तुम लोगों को शाम में एकदम वो कहते हैं कि हाय अब हुई है ना, अब आई है हमारे अंदर पावर, या रात में? अच्छा रात मैं के तो बाद कहूँ कि जिस वक्त भी मेरी नींद पूरी हो जाए। अच्छा। अगर मेरी नींद पूरी नहीं है ना तो मैं फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं, तो अगर मेरी नींद पूरी सुबह 10 बजे भी हो गई है, रात के 2 बजे भी, मैं मेरे अंदर फुल एनर्जी फिर तुम होती जाओ, है। तुम्हें कितने हाँ। घंटे नींद चाहिए होती है?
तकरीबन 16 घंटे दिन। मुझे पता था यार, डिपेंड करता है कि आप कितने थके हुए हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप शो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, आपको एक गो में 4-4 शोज भी करने होते तुम हैं। नॉन स्टॉप सो सकती हो, बीच में उठती हो फिर कहती हो अच्छा क्या टाइम है चलो अभी सो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 घंटे नॉन स्टॉप सो गई तो अब मैं थोड़ी देर के लिए उठ जाऊंगी, आधे 1 घंटे, फिर मैं थैंक यू हिना, थैंक यू यार। 10 घंटे इकट्ठे कौन सो मैं नहीं बट यही मैं कहने वाला था कि ये इसलिए हिना भी कह रही है और मेरे लिए भी, इनफैक्ट आई थिंक सब एक्टर्स के लिए नींद बहुत ही रेयर होती जा रही है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम मिलता है सोने का। तो जिस दिन मौका मिल जाए उस दिन फिर लगता है 10 घंटे भी कम है। सुनो, आपका मैं तुम्हारे नहीं लिए दिल करता तालियां अपने। बजाना चाहती हूँ। So sweet. उस तालियों की वजह ये है कि शादी के बाद भी कोई लड़की 10 घंटे सो सकती है। हमें तो 21 साल हो गए, मैं तो भूल ही गई। अरे मेरे मियाँ तो बाथरूम भी जाता है थड़ 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 करके। तो नहीं, ये नहीं, तो 10 घंटे तुम नहीं, सो मैं जाती हो। हाँ, मैं सुकून से 10 घंटे सो जाती हूँ। आगा मेरी शोर जिंदगी- कभी भी नहीं मचाता नहीं यार, नहीं। और तुम्हारी नींद भी कच्ची नहीं है। हाँ, आगा मेरी नींद कच्ची तो नहीं है। है? है। तुम बहुत आराम मैं हिना आराम को से कहता हूँ, हिना अभी अग्री करेगी, अभी ये मासूम बन रही है कि हिना की नींद ऐसी है कि अगर आपने बहुत ध्यान से, अगर ये मेरी जेब में फोन है, हाँ, वो आप ये सो मत रहे फेंक देना। हैं, अगर आप सो रहे हैं, हाँ, ठीक है, और हाँ। गहरी नींद सो रहे हैं क्योंकि 4 घंटे हो गए, हाँ। तो अगर कोई तो हिना करेगी अच्छा तो आप कहेंगे जो कि क्या कर दिया मैंने। तुम आई मुझे स्टे जरा अवे फ्रॉम दैट मुझे रूम। प्रैक्टिकली बता सकते हो कि हिना सो रही है। जी, आगा ने उठ के जाना है, चलो वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, दरवाजा खोलना है, तो आगा कैसे तुम चलते हो जरा मैं वैसी आदमियों को बताओ मैं वैसी लाइफ में थोड़ा सा तमीजदार इंसान हूँ। मुझे लगता है तमीज़दार कि तो नहीं, आई टेल यू समथिंग, हाइपर मुझे तो एक है किस्सा ही। याद आ गया। आगा, आपको याद है जब मैं सो रही थी और आप एंटर हुए थे और मैं डर गई थी? याद है आपको? ऐसा क्या किया? याद है आपको? एक असल में पता है क्या है, आई वॉज अलोन, मैं घर में अकेली थी और आगा कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा। जैसे दरवाजा खुला ना तो आगा मेरे सामने आके ऐसी खड़े हुए, तो बातें- मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैं डर गई। शो की शुरुआत It's में okay, it's fine. करने की क्या तो जरूरत अब है क्या ना? हुआ कि अब जब भी आगा कमरे नहीं, में मैं enter बताता हूँ, करते हैं- वो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये होता है कि एक शूट कभी कभी लेट चलती है, तो जो पहले आ जाता है ऑब्वियसली वो सो जाता है। हाँ। तो मैं मुझे पता है कि हिना इस मामले में डरपोक है कि व्हेन शी वेक्स अप उसको एक बहुत ही सेन एनवायरनमेंट चाहिए। कुछ भी अगर अलग हो रहा होता है ना तो वो घबरा जाती है। दैट्स हाउ शी इज। तो मुझे इस बात क्या का था क्योंकि- एक्सप्रेशन इसका एकदम तुम नहीं वो तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि मैं उस दिन बहुत अच्छे मूड में था और बहुत पुरानी बात है। खैर अब तो शादी को भी मुझे लगता है 16-17 साल हो गए, लेकिन 3 साल होने वाले हैं। अपनी तरफ से आगा ने तो आई थिंक 16-17 साल कर पहले लिए। साल की बात है। मैंने आप कुछ शरारतें सूझ रही होती हैं, तो मैं दरवाज़ा खोला मैंने, और ये इस मेरी मैसेज पे बात हुए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो आई न्यू कि अभी सोई है थोड़ी देर पहले। तो मेरा ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं जो नहीं करना चाहिए, मुझे लगा मैं डराता हूँ। तो मैंने अभी ये सोच, मतलब मेरी सोच के पीछे कहीं ये बात थी कि मैं डराऊँ, कुछ करूँ, आवाज़ निकालूँ, कोई कुछ करूँ, ये सामने सो रही है। तो मैंने दरवाज़ा खुला, अभी मैं उसमें ही सोच में ही था, मैंने कुछ नहीं किया। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, मैंने कुछ नहीं किया। तो जस्ट कि उसको एक वो विजुअल आया कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, तो ये इसने आँख खोली एंड शी वेंट, मतलब क्या मैं अभी नेशनल मैं टेलीविजन डर गई थी कि कौन कमरे शी में वेंट लाइक ओह एंड मतलब इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ भी दरवाजा नहीं। खोला, दरवाजा खोला, आके that is it, हाँ। हाँ, और सबसे जो इसका जो थोड़ा सा मैं क्यूट एंगल बताऊं वो ये था कि डर के अपने पूरे प्रोसेस को खुद ही खत्म करके मैं वहीं खड़ा हूँ। मैं तब भी कुछ नहीं बोला, ऑब्वियसली मैं ऐसे हो गया कि यार ये तो कहती है मैं डर गई। अच्छा, और उसके बाद जब भी आगा कमरे में आते हैं, मैं हूँ, मैं कमरे में आया हाँ, हूँ। मैं बोलता हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले का थोड़ा ये एक एंगल की, क्योंकि हम बात कर रहे थे अच्छा, कि तुम angle की ऐसे क्या। सरप्राइजेस से डरती हो? खाली कॉकरोच, छुपकली, इन चीजों से भी नहीं, डरती हो? नहीं, मैं नहीं डरती इन छुपकली आगे कमरे में आगा मार दे आके, क्योंकि अक्सर हाँ, बे मैं बेगमात मारने, ये मेरी माँ ने अपने मुझे हाथ- बचपन में ही ये ट्रेनिंग दे दी थी। तुम हो छुपकली मैं मारने मार वाले? लेता हूँ छुपकली है। घर घर में एक कोई शख्स होता है बहादुर, जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिसको कहा जा, जो ट्रॉल भी होता है। तुम्हारे अंदर वो उसे सारी हाँ, क्वालिटी लिया पर जाता है। मेरी ये प्रेफरेंस ये होती है कि मैं मारूं नहीं, मैं भगा दूं उसे घर से अच्छा। बाहर या टेरेस से बाहर Yes. तो निकाल तुम दूं। आगा कोई बुलाती हो कि आगा छुपकली? हाँ, जाहिर है, क्योंकि मैं तो छुपकली को नहीं मार सकती। हाँ, मारना मारना मार वैसे, देना हाँ। चाहिए, मारना अच्छा नहीं सवाल इन द मिलता सेंस, है। लेकिन फिर भी वो एक आई डोंट नो। अच्छा, बहुत सारे लोग कमरे में फिर रहते भी नहीं अगर वो हाँ, छुपकली देख नहीं लें। आ सकते। उनको नींद नहीं आ सकती अगर उन्होंने देख लिया कि यार कमरे में एक चीज है। क्या हुआ? सॉरी कि अगर आप इस वक्त अभी आपने फ्रूट चाट के लिए चमचा उठाया हो और हम चुपकली की बात कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। सॉरी चली गई वो। अच्छा, अब हम जो है ना, ये वाली तो बातें होगी, वार्म अप हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की स्ट्रगल, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी डिस्कस की है शो पे ऐसा कि कैसे आए,
किसने चांस दिया, वो वाली तैयारी से शुरू करते, लेडीज फर्स्ट, ओके ना, तुमसे शुरू करते, फिर मैं आगा से भी पूछूंगी। तो अच्छा, आई वॉज 18 जब मैंने अपना ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने ऐसे ही बस तुमने कह ARY दिया में था। दिया नहीं, था? ARY में ऑडिशन नहीं दिया, दूसरे चैनल में ऑडिशन अच्छा। दिया था। तो उस वक्त तो 18 भी तुम्हें समझ शौक था मतलब 18 में? हाँ हाँ, हमेशा से कि जॉब करनी है, होस्टिंग करनी है, हाँ। अपने पैसे कमाने हैं, So, hosting इंडिपेंडेंट ही क्यों तुमने choose क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर है जरा सी, शीशे में खड़े होके, हाँ, है ना, हाँ, मैं कर लगी सकती हुई हूँ है। होस्टिंग। तो 18 साल होने से पहले 3 या 4 महीने पहले मैंने ऑडिशन दिया था। मुझे याद है कि उस वक्त CNIC बनने से पहले आप जब बनवाते हैं अपना CNIC, आपको एक रिसीट दे दी जाती है कि आप आके अपना CNIC पिक कर सकते हैं। सही। तो पहले तो वहाँ पर जो हेड थे उन्होंने कहा कि हाँ देख लेंगे, अभी जाओ, हो जाएगा, देख लेंगे। 2 से 3 दफ़ा मैंने और ऑडिशन दिया जाके, क्या शायद किसी दिन मेरा ऑडिशन देख लें, किसी दिन मैं पसंद आ और जाऊं। VJ के लिए दिया, न्यूज़ वगैरह के VJ के लिए? नो नो नो, अच्छा। VJ के लिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो पहले से होस्ट मौजूद थी, उनकी तबीयत ख़राब थी या उनकी शादी हो रही थी, आई डोंट नो, उनको रिप्लेस करना था बहुत अर्जेंटली, तो एक आपको रिप्लेसमेंट चाहिए थी। तो मुझे पिछले दिन फ़ोन आया एक रात पहले कि हिना हमें अगले दिन 5 बजे लाइव जाना है, आर यू अवेलेबल? मैं तो अवेलेबल, मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगी। सो द वेरी नेक्स्ट डे मैं 5 बजे लाइव गई हूँ, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी थिंग कि अच्छा हम तुम्हें जॉब दे रहे हैं, व्हाटसोएवर। मैं लाइव गई। लेकिन ऑडिशन तुम्हारा लिया? ऑडिशन मेरा हुआ। अच्छा। उन्होंने लाइव देखा, उन्होंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल ओके सीन है, तो इसको अब शो हम दे देते हैं। ओके। तो वहां से फिर मेरी जर्नी बेचारी शुरू उससे हुई। छिन गया शो। नहीं, छिना नहीं था। छिना नहीं, उसको दूसरा शो मिल गया और तुम्हें वो मिल गया। अच्छा, दूसरा शो नहीं मिला था, ऐसा ही सर, मुझे नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, शादी थी या वो खुद छोड़ के जा रही थी, आई डोंट नो। कभी कभार होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे भी होस्ट नोटिस दे देता है कि यार मैं नहीं करना। तो वहां से फिर मेरी जगह बनी और उसके बाद फिर 8 महीने मैंने वहां काम किया। उसके बाद ARY से फोन आ गया और ARY के साथ मेरा एक लंबा अरसा मैंने काम किया। कितने साल तुमने ARY के साथ? आई थिंक आपके मुकाबले तो खैर बहुत ही कम किया है, लेकिन I think तुम मुझसे पहले से VJ थे यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। आई थिंक 3.5-4 साल तो मुझे लगे हैं कम से कम यहाँ पर ARY म्यूजिक के शोज, फिर जब फिल्म्स यहाँ पर लॉन्च हो रही थी उनके प्रीमियर्स, फिर ARY जिंदगी के इतने शोज, फिर आई थिंक उस वक्त ARY ज़ौक भी होता था, आई थिंक सो। हम वहीं से आए हैं। शेफ सादत के साथ इतने सारे शोज, बहुत शोज किए ARY के साथ। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये VJ बनते बनते, होस्टिंग करते करते, ये एक्टिंग वाली जरा सी अच्छा, एक बार मुझे कॉल है, उन्होंने कहा कि जी हमें आपसे एक्टिंग करवानी, तो आपका हम ऑडिशन लेना चाहेंगे। एक जमाना था सारे VJs एक्ट्रेसेस बन रही थी, चाहे उर्वा हो, मायरा हो, और कौन कौन था, सनम झंग। हाँ, ये एक ट्रेंड चला था। जितने भी VJs थे उनको एक्टिंग में चांस मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमें ऑडिशन लेना है, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा ऑडिशन दिया था वो। मैंने कहा था यार मैंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया है, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। अब ये कितनी बुरी बात है कि आपने इतना बुरा ऑडिशन दिया, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड मुझे नेक्स्ट डे कॉल आई है कि हम आपको इस XYZ कैरेक्टर में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा शो होता है, मुझे गर्ल्स रिपब्लिक होस्ट करना होता है, ARY म्यूजिक का शो है, हफ्ते में 4 दफा लाइव जाता है। उन्होंने कहा वी विल मैनेज, हम मैनेज करेंगे, आप बस साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट। तो बस साइन कर दिया। उसके बाद फिर जर्नी पर चलना शुरू हो गई एक्टिंग की। मतलब तुम्हें बहुत चप्पलें नहीं घिसनी पड़ी, 4 दफा ऑडिशन दिया एंड यू वर लकी। हाँ वैसे, हाँ, दिस इज राइट। आते हम इस तरफ। अब आगा, देखो मुझे पता है कभी कभार लड़कियों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभार किसी ने बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल की होती है, लेकिन लड़कों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती। मगर तुम्हारे साथ एक प्लस पॉइंट तुम्हारे अब्बा थे, और जाहिर है और भी फैमिली में। वो प्लस पॉइंट सिर्फ मेरे हद तक ही था। एक थोड़ा सा तो हो जाता है कि आप किसी को बताएं कि मैं उनका बेटा हूँ, जरा सी इज्जत दे देता है बंदा। तो इज्जत से तो काम नहीं चल रहा था ना, चाहिए तो काम था। सो ये तो है। सो आई थिंक वो हमारी इंडस्ट्री में, आई थिंक एटलीस्ट, क्योंकि जिस तरह से हमारा पूरा एक तरीकेकार है काम करने का, मुझे नहीं लगता किसी को भी इस बात का ज्यादा फायदा हो सकता है कि उसके वालिद कौन है, क्या कर सकते हैं। ये तो खैर है। इन द बिगिनिंग पहला काम, दूसरा काम, बट देन अगेन लोग बहुत आजकल तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के दौर में, अरे यश चोपड़ा का बेटा नहीं हिट हो सका भाई, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसी। इतनी फिल्में बनाने वाले लोग। अमिताभ बच्चन साहब का बेटा आज तक उनके कैलिबर के करीब भी नहीं जा पाया। वो तो खैर चलो, वो तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। कितनी कामयाबी आपको मिलेगी ये सिर्फ रब जानता है, और आपकी मेहनत या टैलेंट के बल पे ही मिलती है। और हमारे लोग जो है ना, वो नहीं देखते ये कि किसका बेटा है, क्या वो कहते हैं अच्छा उनको पसंद है तो पसंद है। हाँ एग्जैक्टली, सो आई थिंक वो है। पर तो फिर क्या आगाज की शुरुआत कैसे हुई? तुम कितने साल के थे जब तुमने पहली दफा सोचा? वेरी मैं तो उतने साल का था कि इतने साल में नहीं किसी को सोचना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाता है। बट मैं तो स्कूल दौर में ही
स्कूल के थिएटर प्लेस करता था। अच्छा। और ये मुझे डीप डाउन पता था कि मैंने हीरो ही बनना है। अच्छा, ये पहले से सोचा हुआ था? या पर वो आइडिया ड्रॉप हो गया जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि कॉलेज में एक बैंड बन गया और हम गाने लग गए। और Okay. मुझे लगा कि यार नो, दिस एक्चुअली इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मुझे म्यूजिक करना चाहिए। वहाँ पे फिर वो जो लाइव एक रिस्पॉन्स मिलता है बैंड परफॉर्मेंस को, वो मिला, मैं बड़ा क्रेजी हो गया। मैंने कहा यार ये चाहिए। लेकिन फिर पहले भी मैं बता चुका हूँ, 2-3 साल बहुत स्ट्रगल रहा। फिर मैं पहले लाहौर में मैंने काम किया। कोई और कभी नौकरी करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं कमा के कुछ घर में लेकर आऊँ? क्योंकि एक्टिंग तो ये नहीं, होता है क्योंकि ना। मेरी भी शुरुआत होस्टिंग से ही हुई। और मतलब एक शो का एक सेगमेंट में होस्ट करता था 3 मिनट का। अच्छा। फॉर पीटीवी। और और उसके तो वहाँ चेक्स भी छोटे होते थे ना। 3000 पर शो मुझे मिलता अच्छा। था उस वक्त। और लेकिन मेरे लिए वो 6000 रुपये महीना भी काफ़ी हो जाते थे। कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, बाइक का पेट्रोल खुद से पे कर सकता था मैं। कॉलेज के छोटे मोटे एक्सपेंसेस मैं खुद से दे सकता था। वो भी बहुत था। फिर वो 6000 ही 18000 हो गया जब मैं एक और चैनल में गया, उन्होंने मुझे एक शो दे दिया। और तुम्हारी भी इब्तिदा होस्टिंग से ही हुई? होस्टिंग से, बिल्कुल। यहाँ हिना की भी इब्तिदा इत्तेफाक देखो। जी। और इनफैक्ट हिना का जो शो था गर्ल्स रिपब्लिक, उसके अंदर मैं एज अ गेस्ट किया था। नहीं आगा, आप गर्ल्स रिपब्लिक में नहीं आए थे। वो शो था एयरवाइज जिंदगी का, वो था ब्रेकिंग वीकेंड। ब्रेकिंग वीकेंड। पे आप आए थे, हाँ। और उस वक्त अच्छा। क्या, उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हाँ, ये तो ये होता है। हो जाएगा। खैर तो तुम ड्रामों में कैसे मतलब बात मुझे होस्टिंग से लाहौर ड्रामा? में एक्चुअली बहुत जल्दी मुझे एक्टिंग ऑफर मिल गया था। मेरा शो चल रहा था एक, और उसमें मैं बहुत कोशिश करता था अच्छा तैयार होने की। तो इसी तरह डॉक्टर यूनुस भट्ट जो राइटर हैं बहुत फेमस, बहुत ही famous। उन्होंने मुझसे एक मीटिंग की। और फिर एक और जगह अंजुम शहजाद जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्या एक कमाल डायरेक्टर हैं, उनका बहुत एक अच्छे। प्रोजेक्ट मुझे लाहौर में ही मिला, सतरंगी। जियो पे चला वो। और सतरंगी आपका पहला प्ले था? एक तरह से यस, मेरा पहला पूरे एक्टिंग पाकिस्तान घूमा। मेरी बहन भी थी उसमें सब। यस, सवेरा के साथ हमारा, हम सब फवाद काफी खान, नए नए लोग थे। सारे लोग थे फवाद वाज उसमें। ऑलरेडी अ स्टार एट दैट टाइम एज वेल, ईपी की वजह से। और एक पीटीवी का सीरियल था, याद पिया किया है। दीज वर माय वेरी वेरी फर्स्ट। बट देन उसके बाद 2-3 साल, क्योंकि 1 साल मैं काम नहीं कर पाया पढ़ाई की वजह से, फिर 2 साल मिला नहीं। और 2 साल कराची में फिर बहुत जैसे आप कहते हैं मतलब चपले लाहौर से फिर कराची शिफ्ट हुए? शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि लाहौर में एकदम एक्टिंग का काम बिल्कुल खत्म तो हो आगा गया फिर था। कहाँ रहते थे जब कराची शिफ्ट हुए? कोई था रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले मैं एक दोस्त था मेरा, हमजा हमजा अंसारी, उसके घर पे मैं रहा 5-6 महीने। अल्लाह उसकी अम्मा को हमेशा खुश रखे। अरे। बड़ा उन्होंने प्यार दिया, बड़ा ख्याल रखा। पर कुछ खास बना नहीं, एक आधा छोटा मोटा ड्रामा मिला। और फिर कुछ तो फिर एक और बेसमेंट था, स्टूडियो था उसका, गोदाम सा था। 6-8 महीने में वहाँ रहा। वो बहुत ही डार्क टाइप टाइम था मेरी लाइफ का। और कोई टेलीफोन कनेक्शन, कोई इंटरनेट कनेक्शन, तो एसी तो दूर की बात है, ये वो जरूरत एक वाली ब्रैकेट फैन होता था पंखे वाला, और एक गद्दा था मेरे पास, एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव। बहुत ही फिल्मी अंदाज में मैं वहाँ रहा 5-6 महीने। नहाने वाला बाथरूम ही नहीं होता था मेरे पास। इट वाज अ स्मॉल पाउडर रूम काइंड ऑफ बाथरूम देयर। उसी में यूज्ड टू गेट क्या रेडी। एज होगी उसका? 20? या 21, 22 समवेयर। फिर मैं 2 साल बहुत कुछ हुआ नहीं, तो मैं लाहौर वापस चला गया। फिर 6-8 महीने मैंने वहाँ पे इधर उधर मुलाकातें की। फिर एक घर ड्रामा में पैसे मिला। कैसे भेजते थे फिर? बस ये छोटा मोटा काम जो बीच में आता थोड़ा था। थोड़ा मिले तो या- अपने ही खर्चे पूरे होते होंगे। और अपने कोई खर्चे ही नहीं थे मेरे। हाँ। तो बस वो दोस्त ने ही पहले बेसमेंट करा दी, फिर वो पहले अम्मी उसके ने घर कभी पे प्रेशर नहीं किया आगा पैसे भेजो, घर कैसे चलेगा ये नहीं, वो? एक्चुअली मैंने ये किया था कि जब मैं कराची आया था तो मैंने एक दोस्त से उस दौर में मुझे घर भेजने होते थे कोई करीबन 22,000 रुपए। अच्छा। मेरे रेंट का शेयर और इस तरह का शेयर। अच्छा। तो मैंने 3 महीने के पैसे एक दोस्त से उधार लेके घर भेज दिए थे कि 3 महीने तक आई डोंट वांट कि वहाँ कोई ट्रबल हो, और मेरे से भी पैसे ना मांगे क्योंकि मेरे पास है नहीं। और फिर वो इसी तरह किसी प्रोड्यूसर के साथ काम किया, वो कवर हो गया। एक सिटकॉम था, वो डायरेक्ट कर दिया 8 एपिसोड। डायरेक्ट कर दिया? या आगा डायरेक्शन भी की? या एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं पूछती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि आगा ने कभी कोई डायरेक्शन भी की। मैंने उसमें एक्टिंग की है। क्या? ये देखो जरा, ऐसे ही नहीं मिलेंगे कहीं किसी ड्रामे में। ये पुराना दिल का बीज बोया हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और मेरे पास एक तरफ है आगा, एक तरफ है हिना, और आप दोनों के फेवरेट जो स्टार्स हैं वो हमारे साथ है। देखें स्टार्स, हमने यहाँ एक स्टार क्यों लगाया, दूसरा का है? मैं यही सोच रही हूँ दूसरा किधर है। एक ही है। हम लोग का बजट खत्म हो गया था, हमारे पास एक। हम शेयर कर लेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट 1 स्टार का है भाई। ओके। तो ये दोनों के लिए स्टार लगा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी एक्टिविटी की तरफ चलूं,
हम पहुंचे थे डायरेक्शन तक। जी। आगा ने बताया कि मैंने डायरेक्शन भी की, 8 एपिसोड डायरेक्ट किए। जी। क्या था वो, छोटा ड्रामा It was a था sitcom. अच्छा, ओके ओके। कोई और डायरेक्टर कर रहे थे। हाँ। और मुझे लगता है और अभी आप एक्टर थे उसमें? मैं उसमें एक्टर था। हाँ। तो 2 एपिसोड्स हमने शूट किए और जो प्रोड्यूसर थे वो डायरेक्टर के काम से खुश नहीं थे। अच्छा। और वो डायरेक्टर की बिल्कुल फ्रेश शादी हुई थी, तो वो 7 बजे पैकअप करके घर चले जाते थे। तो प्रोड्यूसर को मैं और मेरी बहुत दोस्ती थी प्रोड्यूसर से, हाँ। तो वो मुझे मेरे सामने गिला कर रहे थे। तो मुझे पैसों की जरूरत तो हाँ। रहती थी। तो आगा मैंने उन्हें कहा कि पता मैं था डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्शन कर लोगे मैं आसान? ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने वाला था कराची, जो फिर मैंने किया भी हाँ। फॉर फ्यू रीजंस, वो कभी आया ही नहीं बाहर। लेकिन तुम्हें पता था कि डायरेक्शन में क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, feel मैं है? 2-3-4 ड्रामे कर चुका था, हमेशा से शौक भी था चीज़ें हाँ। बनाने का। और तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे जो आइडियाज़ थे वो सुने थे। मैं 2-4 शूट्स पे उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा था। हाँ। मैं कभी कभी ऐसे ही बता देता था कि ये शॉट अगर हम ऐसे ले लें और प्रोमो शॉट अगर यूं ले लें तो। और सिटकॉम को इतनी कोई बड़ी प्रोडक्शन मांगते Timing नहीं है। चाहिए, उसके लिए तो timing या चाहिए। सो एंड आई लाइक कॉमेडी। हाँ। सो या वो फिर हो So, गया। अच्छा डायरेक्ट भी किया। Yeah. फिर आगा कैसे हुआ कि अपने मुंह मांगे पैसे मांगना शुरू किए? मतलब पहले तो ये होता है ना। बहुत टाइम लगा हाँ। टू बी ऑनेस्ट। और जब आपको कामयाबी मिलती है तो उस लम्हे में जब हाँ। आपको अल्लाह पाक को इज्जत देते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं, जब आप लोग आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा सेकेंडरी हो जाता है। मेरे लिए तो ऐसा ही हुआ कि मेरा ध्यान फिर इस बात पे नहीं था कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ या नहीं। वो इस बात पे था कि यार फाइनली लोग मुझे देख रहे हैं, जो जिसकी मैं कब से ही एक आस लेके मैं घर से निकला हुआ शुरू होने का हूँ शौक था आगा? कि लोग, बिल्कुल था, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात का शौक था कि लोग समझें मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं एक्टिंग जो मैं काम करता हूँ उसकी तारीफ करे, रादर देन ये बोलें कि यार प्यारा लग रहा है या काम नहीं आगा, तुम देखें। एक मामले में लकी हो, तुम्हारी जो को स्टार्स है, तुमने अच्छे लोगों के साथ बड़ा काम किया। अगर मैं गिनती कर रही थी, मैं ऐसे रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा सबा कमर, तो सारा क्या नाम था वो, बहुत सारा चौधरी, जी। जो सारा चौधरी थी या जी। क्या थी, बड़ी सारा प्यारी सी चौधरी है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत और शुरू में, बहुत शुरू में। हाँ, या, शुरू में 2 हीरोइन थी एक ड्रामे में तुम्हारी, एक सारा थी, एक सबा थी, दोनों। आई बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड के बहुत सारी हीरोइंस भी माशाल्लाह जो फिर बाद में दे मेड अ ह्यूज नेम हाँ। फॉर देमसेल्व्स। उनकी शुरुआत में भी मेरी भी शुरुआत थी। हाँ। आई रिमेंबर मेरा बिल्कुल पहला जो एज ए हीरो ड्रामा मुझे फाइनली स्ट्रगल के बाद जब काम मिलना शुरू हुआ, तो मैं हारी पिया वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ड्रामाज जिसकी हाँ। शूटिंग शुरू हुई। इसमें सोनिया हुसैन हीरोइन थी। Exactly, उसके बाद में एक अगला प्रोजेक्ट साइन किया जिसमें मावरा थी। हाँ। उसके बाद जो साइन किया उसमें सुम्बुल थी, देन फिर Yes. अगले में आयजा थी, देन हाँ। सज्जल के साथ 2 ड्रामे और जब हिना आई, या तो हिना फिर हमेशा के लिए आ गई। हाँ। है ना? हाँ, पर वो लोग सिर्फ सेट पे हिना आते थे। तुम लोगों का पहला ड्रामा था। हमारा दिल पहला गुमशुदा, ड्रामा, yes. दिल दिल गुमशुदा। गुमशुदा इकट्ठे पहला ड्रामा। Yes. जी, जी, जैसे जी, तुमने आगा को इंटरव्यू किया हुआ था, पहले ऐसी सरसरी सी मुलाकात थी, हेलो सिर्फ इंटरव्यू पे ही मुलाकात थी, उससे पहले उसके अलावा हम कभी कहीं क्योंकि mutually नहीं- है ना, नहीं तुम मिले। इतने सोशल नहीं हो, मुझे तुम कहीं नजर, ये अकेले ही हाथ घुमाता हुआ नजर आ जाता है। जी। इससे पूछती हूँ क्या है भाभी? जी ऐसा ही आगा जब शो पर आए थे उस वक्त हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और फिर उसके आई थिंक 3 साल के बाद हमने जाके ड्रामा एक साथ या, किया और था। फिर सेट पे हम फिर पहली बार मिले हाँ। और फिर काफी मिले। अब रह रहे हैं एक साथ। अब एक ही घर में रहते हैं आप। जी। अच्छा भाई, ये जो स्टार है वो क्यों लगाया है? मेरा कार्ड कहाँ है? ये रहा। ओके, हाँ, मैंने आप लोगों से आपके हवाले से ही पूछनी है बातें। जी। मैं किसी और को नहीं स्टार दे रही, आप लोगों ने अपने आप को स्टार देना है जिंदगी के हर पहलू के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से लेकर अब तक हर स्टेज पे कोई किसी स्टेज पे हीरो होता है, कोई किसी स्टेज पे हीरोइन होती है। तो आपको मुझे तो ये मतलब ये रेटिंग देनी है हमने, आपने 5 अपने स्टार, आप को 3 rating स्टार, ओ, 2 हमने अपने आप को 1 ही to रेटिंग 7, देनी है। ओ, nice, exactly. ठीक है। मैं बताऊंगी किस किस पहलू पे। एक दूसरे को भी नहीं, नहीं अपने आप। अपने अच्छा, मुझे अपना। आज का शो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, इसे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप नहीं फंसेंगे, फिक्र नहीं करें। जी, जी। हम कहीं में फंस जाते लोग। बचपन से लेके जवानी तक आपने अपने आप को रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बचपन में एज स्टूडेंट हिना और आगा, तुम लोग अपने आप को क्या बचपन स्टार मतलब दोगे? स्कूल में। स्कूल में। Yes, स्कूल में। स्कूल में। आउट ऑफ 7 आई वुड से 5। हाँ हाँ। मतलब लाइक अबव एवरेज। हाँ, अबव एवरेज कह सकते हैं। 50% से ऊपर। हाँ, 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 बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। हमेशा से
कॉलेज भी? कॉलेज के अंदर मेरा ध्यान थोड़ा सा आउट हो गया था पढ़ाई में, लेकिन स्कूल में जितनी मैंने पढ़ाई की वो अच्छी ही थी। चीटिंग शीटिंग कभी नहीं की, कभी फर्रे नहीं बनाए? एक आध तो चलता है। फर्रा नहीं बनाते थे, लेकिन वैसे ही कभी फर्रा? इशारे से कोई बना दिया, एक बता ट्रेंड दिया। था फर्रों का। हमारे यहाँ कहते बूटी। बूटी, Yeah. यस बूटी भी कहते हैं। हाँ, फर्रे बूटी में अम्मी बताती थी मेरी कि उनके जमाने में तो गरारों के नीचे लिखे। यार ये एक बात मैं बताऊं, ये बिला वजह की बहुत मेहनत है, इससे अच्छा है बंदा पढ़ ले। ये तब समझ नहीं आती बेटा। अरे जब टाइम कम रह जाता है तो कितना पढ़ के कितना याद हो नहीं जाएगा। होता। तो, लेकिन ऐसा नहीं करना, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि पुराने हमारे माँ बाप ने भी की होगी ये चीज। हाँ। वो अम्मी कहती थी गरारे पलट पलट के लड़कियां लिख के लाती थी। ओ सोचो होए, जरा। होए, होए। अच्छा तो तुम कहोगी 7 में से 5 stars, हाँ। आगा माशाल्लाह से आप क्या ग्रेड करेंगे, आप क्या स्टार्स देंगे अपने आप? मेरा थोड़ा समंदरी सफर रहा है इस मामले में। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में आई वॉज अ गुड 5-6 स्टार काइंड स्टूडेंट। Okay. बहुत अच्छा मैं 5 और 6 मतलब कभी 5 कभी 6 हाँ। मैं अगर पोजीशन होल्डर थोड़ा पीछे भी होता था पर नंबर बहुत अच्छे आते थे। अच्छा। कुछ 70% टाइप आ जाते थे। हाँ। फिर मेरे घर वालों ने मेरे साथ एक जुल्म किया, उन्होंने मुझे जो सब्जेक्ट्स में मैं सबसे कमजोर था, एक तो ये माँ बाप को चाहिए नहीं किया करे, समझा करे बात को कि मेरा जो वीकेस्ट आई एम समबडी जिसको मैथ्स नहीं समझ रहा। हाँ आई एम गुड विद आर्ट्स, Okay. इंग्लिश वाज वेरी स्ट्रांग, हाँ। उर्दू अच्छा जबरदस्त, लैंग्वेजेस पे इस्लामियात में नंबर आ जाते, पाकिस्तान स्टडीज में बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे। Okay. तो थ्योरी में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन हिसाब किताब का मेरा कोई लेना देना था नहीं। और मुझे जालिमों ने फर्स्ट ईयर में आईसीएस में डाल दिया, जिसके अंदर मेरे मेजर सब्जेक्ट्स में था मैथमेटिक्स और स्टैट्स। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट ईयर में ही दोनों में फेल हो गया। और तो मुझे बहुत ही स्टार कहाँ गिरा फर्स्ट क्योंकि ईयर मैं- में? हाँ एग्जैक्टली तो मैं One. बहुत मतलब मेरा दिल टूट गया, मैं हाँ। बड़ा रोया हुआ और मैं कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में। हाँ। और फिर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए, फिर मुझे आया गुस्सा। तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैं फर्स्ट ईयर में अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में 3rd आया एकेडमिक्स में, और साथ में मुझे मिला अवार्ड फॉर माय परफॉर्मेंसेस इन एक्टिंग एंड म्यूजिक। जोश आ गया भाई को, जोश दिलाने की देर है बस। फिर जब दूसरी बार मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हाँ। तो बहुत ही अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ। सो फिर और- आप अपने आप को 6 इसलिए दे रहे हैं? हाँ कभी 5 कभी 6 नहीं मैं तो कभी 7 भी 1 दे कभी सकता 2 हूँ। कभी 6। 5 कभी 6। ओके अगला सवाल, अम्मी अब्बू की बात मानने के हवाले से आप अपने आप को कितने स्टार देंगे? क्या कभी आपकी अम्मी अब्बू ने बताया कि आपने एड़ी रगड़ रगड़ के फलानी चीज की फरमाइश करके रोई हैं आप किसी मॉल के बाहर या दुकान के अल्लाह बाहर? अकबर। नहीं मतलब अम्मी अबू की बात मानना ना मानने में अपने आप को क्या स्टार देंगे? डिपेंड करता है, ताबेदारी में। डिपेंड करता है कि कौन सी बात मनवाई जा रही है। तो नहीं वो ओवरऑल मतलब Overall बचपन में हम अगर- तंग करते हैं ना ओवरऑल आई वुड से हाँ आई वाज अ गुड चाइल्ड। हाँ। रिवाइंड करना पड़ा है, पता है बहुत कुछ। 6 हाँ। बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं। हाँ 7 मैंने से अपने अम्मी अब्बू को कभी इतना कोई तंग हाँ। नहीं किया। हाँ आई वाज अ गुड जैसे मैं ना खाने में नखरा करती थी, अम्मी हमेशा बताती थी देखो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि तुमने मुझे बड़ा तंग किया। तो इस तरह आपको रिकॉल होता हाँ है। अच्छा मैं नहीं तंग करती थी, मेरा हाँ। भाई बहुत तंग करता था मेरे अम्मी अब्बू को। मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। अच्छा हाँ। तो 6 सही है तुम्हारा। 6 बिल्कुल सही है। हाँ भाई आगा, यहाँ क्या कहानी चल रही है स्टार की? मैं जी बड़े फखरिया पेशकश है मेरी कि मैं तो 7 ही नंबर, खुद को 7 वैसे हाँ ये वैसे सही बात है। अच्छा बेटा। हाँ। बिकॉज मैं तो इसको अपनी सुपर पावर मानता हूँ दैट मेरी माँ का हुक्म इज द एंड ऑफ द स्टोरी। माशाल्लाह। तो मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही नहीं रहने वाला कभी अम्मा ने बताया छोटे थे तो ऐसा करते नहीं, मैंने- थे, मतलब होता है ना बच्चे तंग इस तरह करते हैं, लेकिन मैं खो ही जाते हैं मोहल्ले में। मैं ही ये था- इसके लिए आगा मैं की ही- वालदा को फोन करना नहीं मैं पड़ेगा। आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं ही तंग हुआ हूँ अगर हुआ हूँ तो। मैंने नहीं किया किसी को तंग। हाँ। ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह भी जानता है ये बात कि नहीं। बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट मैं आई डोंट रिमेम्बर जब मैं बहुत ही छोटा था तो मुझे नहीं याद, तब मैं कर देता हूँगा कोई ऐसी वैसी हरकत। बट एज फार एज आई जब रिमेम्बर शऊर आया शऊर तो मुझे आ गया था वैसे 5-6 साल की उम्र तो में फिर आ गया। 7 स्टार दे रहे हो तुम? 7? हाँ हाँ, I've been a good kid. I mean, I've been very nice. पता नहीं कब मिलूंगी मैं तुम्हारी अम्मी से। इंशाल्लाह जल्दी। मुझे वो है ख्वाहिश है मेरी। जब भी आप और यासिर भाई अगली बार लाहौर आ रहे हैं मैं मुझे खुद मिलना आ है भाई, जाऊंगा। शो पे नहीं मिल सकती, बस, वैसे मिलना ये मुझे होगी बहुत मुलाकात, जरूरी। 100%। हाँ भैया बहुत जिक्र होता है उनका और उनको हिचकियाँ आती होंगी बहुत। ओके, बहन भाइयों के मतलब के हवाले से, उनका साथ देने के हवाले से, उनकी हेल्प करने के हवाले से, उनको अम्मी अब्बा से पिटने से बचाने से, उसमें आप अपने आप को कितना स्टार देना चाहिए? हंस क्यों रहे हैं आप? मुझे आगे याद आ गया।
मैं देखो इसके अंदर ना मैं 7 स्टार भी नहीं दूंगी अपने आप को, मैं दूंगी 10 स्टार। हाँ। क्योंकि आई एम अ फैंटास्टिक सिस्टर। ओह खुद की इतनी तारीफें हो रही है ना। मेरे भाई मैं मैसेजेस सिखा सकती हूँ। 7 मतलब मेरे भाई खुद मेरी बहुत तारीफ करते हैं माशाल्लाह, कि यू आर सच एन अमेजिंग सिस्टर, तुम्हारे जैसी हमारी कोई बहन नहीं हम सोच सकते थे। तो मेरे तो कितने 10 भाई है स्टार। तुम्हारे ना, मुझे दो तो पता ही नहीं। 2 और बहन नहीं है कोई? नहीं मेरी बहन नहीं। इकलौती बहन ले उड़ा आगा। ये आगा ने कोई कभी साली नहीं सोचा है। आगा ने कहा मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आज रियलाइज हुआ मुझे। अच्छा 2 भाई हैं और हाँ। दोनों की शादी हो गई माशाल्लाह। एक की शादी हो गई है, एक की अभी हमें तुम बड़ी करवानी है। खुश थी मेरी भाभी। अब यार मतलब मुझे लगता है कि भाभी बड़े ही फैंटास्टिक एडिशन हुआ है हमारी हाँ, फैमिली क्या? में। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं तुम्हारी 10 बहन स्टार। नहीं थी ना, तो बहन नहीं होती तो और वही- मेरी भाभी की ये 5 बहनें हैं। तो ये कहती हैं कि भाई छठी बहन हमारी हिना है। तो वो एक बड़ा हमें अच्छा लगता है कि घर में एक लड़की आई है तो अब हाँ। उसका टेस्ट और उसकी चीजें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाह भाई वरना जबरदस्त। मैं, मेरी अम्मी और 3 मर्द घर में। तो तुम्हें 10 तुम कह रही हो, मैं 7 में से भी 10 7 भी नहीं 10 स्टार। चले भाई, यहाँ क्या कहानी आपकी? एक बहन और एक भाई है, ये जी, मुझे पता जी। है। सही है ना? तो अब आप फोन नहीं मैं अच्छा था जी, कॉल मिला है। मैं वैसे ही था। ये जो वो कहते हैं ना बीच का जो होता है ना, हाँ। अब भाई बहन अगर हो, 3 है हम ना। हाँ। तो मैं, एक मेरे से बड़ा है और एक मेरे से छोटी बहन है। तो मेरी जगह ही कुछ ऐसी थी कि उसके लिए मुझे आई वांटेड टू बी द हेल्पिंग हैंड। पर यहाँ आगा साहब भी मेरे बड़े शरारती रहे हैं अपनी भरपूर अल्लड़ वक्त में, कॉलेज वॉलेज में। तो आगा को तो मैंने बहुत बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं बचाया है, कभी कूटा भी है, भाइयों में बड़ी आपस में लड़ाई नहीं होती कभी हमारे बीच में ऐसे कभी कोई हाथापाई नहीं हुई। हाँ। हम थोड़े मेलू रहे हैं इस मामले में। अच्छा। हम अल्फाज की बहुत जंग कर लेते थे। है। यार मेरी तो अपनी बहन से बड़ी बाल खींचने वाली लड़ाई नहीं होती नहीं है। अल्लाह का बहनों के शुक्र है, दरमियान ऐसा नहीं बहुत कभी है हुआ। ना, नाखून में उसको गाड़ देती थी उसके मुंह पे। और मैं आगा, क्योंकि मेरा आगा है तो 3 साल 3.5 साल हाँ। का फर्क। बट आगा वॉज ऑन अ हेल्दियर साइड। मैं बहुत ही दुबला पतला होता था तो मुझे डर भी लगता था बचपन में। भाई आगा हमारे थप्पड़ भी वप्पड़ यही मार कहानी देगा। थी माशाल्लाह। आपने मेरी हाँ। बहन जो दूसरी वाली है। तो या और मैं बचपन में आगा को आई यूज्ड टू कॉल, अब तो हम आगा बोलते हैं दोनों एक दूसरे को, पर मैं अली भाई कहता था। तो एक थोड़ा वो Respect बचपन है। में बहुत ज्यादा वो था बड़े तो भाई क्या छोटे रेट भाई। करेंगे तुम्हें, स्टार क्या देंगे मतलब एज सिबलिंग? पूछ के देखें आप। तो कुछ अंदाजा बताओ, कुछ क्या अंदाजा कहते हैं? दे दे फिर 7 एक तो दे ही दें मुझे 7 लगता दे है, दे। हाँ। अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं स्टार्स। ओके अगला स्टार। ओके भाई अपना एज अपनी भांजी या भतीजा, जैसे खाला फुप्पो, जो ये रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी तो कभी कभार आप किसी से बहुत क्लोज होते हैं। सो उनसे अगर मैं पूछूं तो वो तुम्हें क्या स्टार देंगे? एज अभी भांजी मेरी जो भतीजी? भतीजी है वो तो बहुत छोटी है। नहीं नहीं 2.5 साल। तुम एज भतीजी और भांजी। अच्छा मैं Not- अगर किसी की यानी कि भतीजी towards your हाँ। खालास and मामूज and चाचूज and all. मैं सबसे ज़्यादा क्लोज रही हूँ अपनी बड़ी खाला से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शी इज़ नो मोर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 स्टार चल जाएगा। हाँ, चल क्योंकि जाएगा। जब मैं उनके घर जाती थी तो मेरी अम्मी मुझे समझा के भेजती थी कि तुम उनके घर रहने जा रही हो। हाँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम पड़े हुए बट टीवी देखती रहो। हाँ। घर में जाके उनका हाथ बटाना, सारी चीज़ें करवाना। सो मुझे लगता है कि मैं एज अ भांजी अच्छी रही हूँ। हाँ। 6 स्टार। और भतीजी के हवाले से अच्छा मैं वहाँ पे नाइट स्टेज करने नहीं जाती थी, मैं अच्छा। हमेशा अपनी बड़ी खाला के घर गई हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, तो अच्छा। 6 स्टार। सो इसलिए तुम्हें वहाँ 6 स्टार्स। जी आप फरमाइए जी। बट ठीक थे, अच्छे थे। कभी Four? कोई ऐसा नहीं किया कि Four? कोई, मुझे लगता है कि वो थोड़ा मेरा बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं रहा है इधर आए। सिर्फ हमारी बड़ी खाला जो है रेहाना खाला, उनके घर हम बचपन में गुजरात बहुत जाते थे छुट्टियां गुजारने, सभी कजिन्स। एंड वी ऑलवेज बिन गुड किड्स देयर। वी वुड अच्छा। नॉट, हम शायद सभी कोई बहुत नॉटियर साइड पे थे नहीं। हाँ। क्रिकेट खेलते थे और वही सब सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ में हाँ। मुलव्विस रहते थे। और वो बहुत खिलाती थी। वो ज़रा वहाँ पे उनकी भैंसें तो दूध दही वाला सीन बच्चों को बड़ा था। बहुत मतलब इस तरह करना कि वो एक्टिव रहें। एक्टिव रहे और फिर खाएं। अच्छा वो खिलाती थी। मैंने कहा खेल वाली बात करें। नहीं अच्छा पका पका बहुत वो है। खाया हमने वहाँ। हाँ। रमज़ान स्पेशली वहाँ पे गुजारना हमारे लिए एक बड़ा वो रहता था। देन हाँ। माय छोटी खाला आल्सो, आई हैव अ वेरी, शी इज़ वेरी क्यूट, आई हैव वेरी हाँ। क्यूट बॉन्ड विद हर। सो ऑलवेज बीन गुड। अभी बस खुद को भतीजा स्टार भी पूछ कितना रही मैं दूं मुझे नहीं पता। दे दे 5-6 दे दें आप। 5 या 6? 5.5 दे दें। 5.5 दे दे। 5.5 दे दे। ओके एज वाइफ मैं आगा से नहीं पूछी है ना, मैं तुमसे खुद पर ये गलत है ना, ये खुद को No, जो आज no, no, रेटिंग हम दे रहे हैं मुझे लग रहा है अनफेयर है कुछ मैं लोगों आपको के एक लिए। बात बताऊं, जितना इंसान को अपने बारे में खुद पता होता है ना और किसी को नहीं पता, वाह वाह वाह। ये सच Very बात nice. है। पर वो जो खुद पता होता है ना वो आप कभी नहीं बताते टीवी पे।
बता देते हैं यार, पता है एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप इतने ओपन हो जाते हैं ना हर चीज में, और खासतौर पे जब आप होस्ट भी होते हैं, सो फेकनेस नहीं कर सकते आप इतने साल तक, जब आप अच्छा, हम 18 साल से आ रहे हैं टीवी पे। ये क्या, एक हम तो कैमरा नहीं- एक ऐसी जालिम चीज है जिसपे आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन फेक नहीं हो सकते। आप पर यहाँ पकड़ फेक लेते हुए और हैं यहाँ ऑडियंस को पता चल मुझे गया। लगता है पकड़ काफी माशाल्लाह इसमें ट्रेंड लोग भी हैं। नहीं, पकड़ लेते हैं मुझे लोग। पता है मैं कि है। मुझे पता नहीं, चल कुछ जाता अरसे है। तक वो चलता है, उसके बाद लोग समझ भाई जाते हैं। मैसेज आ जाते हैं लिखे हुए नीचे, हाँ भाई, हाँ, मुझे तो भी वो ऐसा ही लगता वही है। वाली चीज है। सो एज देखो सबको पता होता है, मुझसे भी अगर पूछोगी 7 में से क्या, तो मैं कहूंगी 5.5, क्योंकि मैं बहुत सारे मैं उसी डिजिट के इर्द गिर्द घूम रही हाँ। थी, उसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं भी अपने आप को 5.5, हाँ, मुझे लगता है कि और मैं अपने डिपार्टमेंट में अच्छी हो सकती हूँ। तो अभी 3 साल की परफॉर्मेंस में अभी तक मैं 5.5 पे हूँ। 3 साल की परफॉर्मेंस में 5 पॉइंट क्या हुआ? अच्छा नहीं, ओके। ये वाली चीज मैं पूछ सकती हूँ तुमसे जी। स्टार्स के हवाले से, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ, खाला भतीजी, और वो तो नहीं पूछ सकती थी। जी जी तो ये अपने आप को 7 में से 5.5 दे जी, रही है। जी। तो आपका क्या कहना है? वो बेहतर समझ सकती है। नहीं, आप पर- एज हस्बैंड क्या कहेंगे, आप कितने स्टार देंगे अपनी बीवी को? अभी आपने कहा हमने नहीं देने हैं, ठीक है ना अभी। मैं ब्रेक के दौरान पूछ लूंगी, मैं आपको बता दूंगी। हाँ। आप अपने आपको एज हस्बैंड कितने स्टार देंगे? I don't know. Maybe तो शर्म क्यों आ रही है? बाकी सब में तो पता नहीं क्या हुआ? हाँ, 7 why और is so 5 और I don't know फलाना। because okay maybe 6. हाँ, Yeah, 5.5 और 6 6. है ना, think- ये अपने आप को आधा स्टार ज्यादा दे रहा है, सोच लो। नहीं नहीं, आगा 7 स्टार। अरे बाप रे, ये देखो जरा मेरी बहू को, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और 7 स्टार दे दिया आगा को इसने। और ओके, खुद 5.5 स्टार। और खुद को 5.5 दिए। मैं आप भी बताइए मुझे, मैं भी SMS कीजिए। मैं भी खुद को 7 स्टार ही दूंगा। ये देखिए जरा क्या सीन चल रहा है इस वक्त, शान सहूर पे क्या गुफ्तगू हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद सामिया तुम्हारे पास आ रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हारी खुशबू हमारे पास आए, हम तुम्हारे पास आएंगे एक ब्रेक के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर आज आगा और हिना के साथ, और हमने बड़ी मज़े की अभी बातें की। इससे पहले कि हम उनसे और बातें करें, बल्कि तुम लोगों से एक अलग किस्म का जो सेगमेंट है वो मैं करने वाली हूँ। तुम लोगों से सवाल जो तुम लोगों के फैंस ने किए हैं, मैं उन्हीं को दिखा के तुम लोगों को, मुझे और डर लग रहा था कि खाने से रिलेटेड कोई सवाल पूछने वाले हैं। और जिनका जवाब तुम लोग नहीं दे पाए इंस्टा पे अपनी मसरूफियत की वजह से, या शायद नजर नहीं आया होगा या दे नहीं पाए टाइम की वजह से, तो वो आज खुश हो जाए, क्योंकि आप लोगों के सवाल के जवाब आज हिना और आगा देने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ चलूं, जरा मैं सामिया, अब तो खुशबू पक्की आ रही है, क्या बना रही है बहन? आज तो मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। मुझे पता तुम है हिना और आगा के लिए क्या बना रही हो आज? आज जब इतने प्यारे गेस्ट होते हैं तो बातचीत जो है वो कम हो जाती है, और हम घर की तरह होते हैं तो सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल सूजी का हलवा, और यूजुअली लोग बहुत पाइनएप्पल सूजी का हलवा, पाइनएप्पल सूजी का हलवा, जिसके अंदर पाइनएप्पल के सिरप्स यूज़ किए हैं, खुद पाइनएप्पल के चंक्स हैं, और सूजी, क्योंकि लोग सूजी का हलवा बहुत अच्छे से बनाते हैं। आके ताक रातें होंगी तो हर ताक रात को कोशिश ये होती है लोगों की वो कुछ मीठा बनाएं, तो सूजी के हलवे को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है पाइनएप्पल के साथ। बहुत अच्छा फ्लेवर्स है, खासतौर पे जो मेमन कम्युनिटी है उनके यहाँ शादियों में भी ये बनता है और बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही साथ जो सहरी है उसके लिए आज मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसके अंदर हम क्रॉसन्स यूज़ करेंगे और सॉसी बीन्स यूज़ करेंगे, हम लोग सलामी यूज़ करेंगे, मशरूम एग्स यूज़ करेंगे, बहुत सारे वैरायटी जो फुल ऑफ प्लेट होगी। जो भी उसको खाएगा विद कॉफ़ी या टी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आगा मैं तो कह रही हूँ यहीं से सहरी है ना? बता तो दो, रेसिपी तो बता दो बहन। अच्छा, रेसिपी ये है कि सबसे पहले सूजी का ये है कि मेरे पास मेजरिंग ग्लास नहीं था, तो मैंने क्या किया कि नॉर्मल जो ग्लास होता है सिंपल, इसी को मेजर करना है। जितने कप आप ग्लास या कप आपके पास है, आपने उतनी ही चीनी लेनी है, उतना ही घी और उतनी ही सूजी। तो सबसे पहले आपने सूजी को बॉईल करना है, और सूजी को भूनना है। उसके बाद आप उसके अंदर घी ऐड करेंगे 1 कप, उसके बाद 1 कप चीनी, और फिर उसके बाद यही जिससे आप मेजरिंग करें इसी के 3 आप ग्लासेस या कप्स दूध लेंगे। तो अगर आपके पास दूध कम है तो 1 पानी का ग्लास और 2 दूध ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने इस वक्त तीनों जो ग्लासेस है वो दूध यूज किया है। पाइनएप्पल का पानी नहीं, जूस नहीं ले सकते? अच्छा नहीं, जब ये भुनाई हो जाएगी ना, हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा होने लगेगा, तब हम इसमें पाइनएप्पल का जो
पानी है, सिरप है, अच्छा, वो हम ऐड करेंगे, पाइनएप्पल्स को चॉप करके ऐड करेंगे और उसी वक्त आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, बादाम, पिस्ता, खोपरा, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अच्छा, इसमें जो घी होगा वो थोड़ा ज़्यादा आप बाद में देख लीजिएगा कि ऊपर घी आना चाहिए। अच्छा, ये तो तुमने सूजी के हलवे की बताई ना। जी जी। अब जो तुम इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो नॉर्मल होगा, बस सेटअप तुम अच्छा करके दिखाओ। नहीं, इसके साथ तो? मैंने पोटैटो वेजेस लिए हैं। पोटैटो हाँ। वेजेस को पहले बॉईल किया विद स्किन, उसके बाद उसमें कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड रेड क्रश चिली के साथ सौते करके उसको ठीक है। बहुत ही हल्के तेल में फ्राई किया है, क्रिस्पी करा है। इसको आप अवन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मशरूम जो हमने ऑमलेट बनाया है, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर आपने तकरीबन मैंने 4 अंडे लिए हैं, इसमें पार्सले ऐड की है, सीजनिंग इसमें ऐड की है, कटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑलिव्स और मशरूम और क्रीम, ये मैंने ऐड किया है। और अब हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर इसको फोल्ड करके उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे। और जो जिन लोगों को बीन्स पसंद हैं लेकिन वो टिन की यूज़ करना नहीं चाहते, तो टोमेटो प्यूरी के साथ मैंने इस बीन को सौते किया ताकि इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। थैंक यू। अभी Thank मैं तुम्हारे पास जब रेडी हो जाएगा फिर हम शॉट Done, done, done. थैंक यू। Thank you. हाँ जी, अब हम करने ये वाले हैं कि तुम लोगों के इंस्टा से ही हमने क्वेश्चंस उठाए हैं और पिक्चर्स भी तुम लोगों को नजर आएंगी तो याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये वाली पिक्चर डाली थी उसके नीचे। तो शुरुआत कर रहे हैं, दिखाओ भाई स्क्रीन पे, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे पिक्चर्स वगैरह सब आ जाएंगी। शुरुआत करें भाई टीम। ओके आगा, ये तुम हो और तुम्हारे लिए सवाल है चंचल का। कॉलेज बॉय लग रहे हो, ये बताओ कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है। देखो बेगम के सामने पूछ रही हूँ मैं सवाल ये। हाय हाय पुरानी बात, चंचल, कोई बात नहीं, चंचल पुरानी की बात। तरह चंचल सवाल है, बताएं आगा। क्या गिनती है? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि बैलेंस मामला रहा है। हाँ, अगर दिल तोड़े हैं तो तोड़वाया भी है, हाय हाय हाय, तो इट्स ओके। तो फिर बराबर में हिसाब बराबर। हाँ जी। हाँ, तो कभी है ना? आगा इज फीलिंग सो अनकंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं तो हस्बैंड्स बताते हैं बीवियों को, पता है ऐसे हुआ था, फलाना हुआ था, सब पता तो है। ये मुझे तो वाला सब पता husband है। बताते हैं। हाँ मुझे तो सब पता है, बिल्कुल हाँ? A to Z सब पता है। अच्छा, हाँ, सब बता दिए? कुछ नहीं छुपा हुआ। नहीं कहो। हाँ, मुझे उगलवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मल्टीप्लाई करके तो नहीं बताया, क्योंकि आदमी मियाँ शो भी मारते, मेरे मियाँ तो बड़ा शो मारता है। मल्टीप्लाई तो नहीं किए? मुझे नहीं लगता है कि 5 थे तो 15 बताई। नहीं ये अब मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन नहीं। जहाँ तक भी बताया ही इज हाँ। वेरी ऑनेस्ट। सही। या तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैंने तोड़े हैं तो मेरे टूटा भी है, हिसाब बराबर या है ना। चले भाई दिखाए भाई अगली क्या पिक्चर है और क्या क्वेश्चन है। इस पिक्चर के नीचे आया है सवाल, सोहनी कुड़ी ने सवाल किया है, ईद मुबारक, आगा अली हिना को ईदी कितनी देते हैं? अच्छा, वैसे ईदी मुझे अच्छी खासी मिलती है आगा की तरफ से, लेकिन वो नहीं बताना अच्छा लगता ना शो पे। तो और मतलब कोई देखो अब इतनी- 3 साल हुए ना, हाँ। तुम इस तरह बता सकती हो, पहले साल ये मिली, दूसरे साल ये मिली, तीसरे ये बता दो। अच्छा, हमेशा परसेंटेज बता दो। जैसे जैसे मुल्क की महंगाई बढ़ रही है तो ईदी भी बढ़ती जा रही है, तो माशाल्लाह आगा की तरफ से अच्छी ईदी आती है। मुझे बड़ा वेट रहता है मतलब कि यार 3 आगा साल यार में यार बड़ी है। इतनी अच्छी भी नहीं आती है, बस नहीं, अच्छी मेरे आ लिए जाती तो है। अच्छी लेकिन मैं है। ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे मैं किसी छोटे को यार ईदी बता दूंगा तो बीवी को ईदी देने में क्या, मैं तुम लोग के चेक्स थोड़ी पूछ रही हूँ कि इतने ड्रामे के। नहीं मतलब मेरे को बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि फिर भी मैं भी के देते तो हो ना ईदी। अगले सवाल की तरफ। एक्चुअल बात क्या है, ईदी। आई एम द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। You're the what? आई एम द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड, तो मैं उस जबान में बता सकता हूँ कितनी ईदी देता हूँ मैं। चलो बताओ, मैं सुन लूंगी। वही ईदी मिलती है और हस्बैंड्स को ईदी देनी चाहिए। हाँ। मुझे मिलती है, मैं अपनी ईदी से बहुत खुश हूँ। सुनो, और मुझे तो बड़ा सच वेट रहता है। बताओ, जो बाकी सब जगह बढ़ जाती तो बची हुई गड्डी तुम्हारे हाथ में आती है शुरू की? नहीं शुरू की आती शुरू है। की में। हाँ हाँ। चलो मतलब 5,000, 10,000, 15,000, अब उसके बीच में से बता दो। भाई इतनी 2,000, बस 3,000। मुझे लगता है कि इतनी के बुरी भी नहीं लगे और यार, ऐसा मुझे भी तो नहीं बची लगे कि नहीं मैं मिलती। स्पॉइल कर रहा हूँ। मुझे तो बची नहीं मिलती जो गड्डी आप अच्छा बाकी नहीं, बच्चों मेरे को पास बांट के। बहुत ज्यादा लोग है। खानदानी है नहीं कोई इतने जिनको मैं ईदी देनी है। हाँ। एक तो मैं वैसे ही मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, हाँ। तो फिर वो सबको टूट टूट के मिलती है ना। फिर किसी को आप 2 हफ्ते बाद मिले, किसी को महीने बाद मिले, वो तेरी ईदी यार। हाँ। तो वो इस तरह कोई छूटने वाला को तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। ऐसी 2-4 लेकिन ईदी एक ऐसी चीज है छोड़नी नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, वो पकड़ के रखनी चाहिए, याद दिलाना चाहिए हाँ। कि ईदी हमें मिलनी है। हाँ। जैसे मेरा भतीजा कबीर वो याद करा देता है मुझे। हाँ।
चाचू वो फिर आप आ रहे हैं ना? मैं कि जी। और ईद तुम लोगों की ज्यादातर लाहौर में ही होती है। जी। हमारी माशाल्लाह हाँ ईद हमारी लाहौर में होती है और हम बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं। इस दफ़ा माशाल्लाह हम अपनी टिकट्स भी करवा चुके हैं Family। हाँ कि जाने। और इतना अच्छा लगता है ना जब आप ईद पे जाते हो, आपका फैमिली टाइम गुजर रहा होता है, आपको पता है कोई शूट पे नहीं जाना, आराम से चिल करना है घर वालों के साथ। मुझे बड़ा पसंद है वो टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। जी अगला सवाल। बताया नहीं, इन्होंने बड़ी कोशिश की, मैंने कुरैद भी की। ओए होए, ओए होए। ओए होए। आगा अली सिकंदर कभी इतने Shed it handsome, here। कभी हिना से लड़ाई शुम करके रोना है। शुम आलिया रोते हुए भी हैंडसम, कभी हिना से लड़ाई करके रोना आया। यार क्या सवाल करते हैं, देखो मतलब कंटेंट में शामिल कर लूं मैं तो इनको। कंटेंट की तैयारी इनसे करवानी हाँ, वही तो कह चाहिए। रही हूँ, शामिल कर लूं मैं अपनी टीम में। मुझे लगता है ऑलरेडी शामिल है ये टीम में। कभी ये मेरे लिए हाँ सवाल है है ना, दोबारा से रिपीट करी हूँ। इन्होंने नहीं कहा मेरे लिए आई सवाल थॉट है। दिस इज फॉर यू। सवाल इन्होंने ये कहा हाँ कि क्या? रोते हुए भी आप हैंडसम लग रहे हैं, क्या कभी हिना से लड़ाई हुई तो रोना आया? नहीं रोना तो देखो नहीं गुस्सा तो आता है, लड़ाई होती तो ये तो आया। एक गुस्सा भी कोई इतना खास नहीं है। नेचुरल चीज है, लेकिन कभी रोना भी आया? नहीं एक बार ही हमारी लड़ाई हुई है, थोड़ी अच्छी वाली। मतलब लोगों को मत लगे की लड़ाई हुई है ऐसी। एक बार लड़ाई हुई है, उसमें रोना सामने तो नहीं आया। हाँ। पीठ पीछे ओह, क्योंकि ये इमोशनल है, मुझे ऐसा लगता है? हाँ मिल गया जवाब आप लोगों को। देखो ना, ये सारी बातों का घुमा, क्योंकि होस्ट है ना दोनों, तो होस्ट जितना भी कुरेदेगी ना, इनको आता है खोल चढ़ाना। हाँ मतलब ये एक है। हाँ। तुम क्यों रो रही हो? ये मेरी लेंस मुझे बहुत तंग कर रहा है एक्चुअली। अभी ब्रेक पे मैं तुम्हें लेंस का हाँ पानी वो देती हूँ, लग रहा फिकर है नहीं कि करो। लेंस तंग कर रहा है। ओके, हर महीने चेंज किया करो, 6 महीने वाले नहीं लेंस नहीं हर बिल्कुल महीने। अभी लिए हैं, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। वो उसने पहले से रखे होंगे 6 महीने से। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। एक तो इतना स्लो मोशन में आते हैं, ये कोई मुझे किसी की बर्थडे लग रही है। हैप्पी बर्थडे टू मी। आगा की बर्थडे की पिक्चर है। सच बताओ आगा, क्या उम्र कीनू हो ने गई? सवाल किया है, सच बताओ आगा क्या उम्र हो गई है? हाय अल्लाह, मैं नहीं पूछ रही है, लड़कों को भी शर्म आती है उम्र बताते हुए। ये क्योंकि सवाल कीनू ने पूछा है तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि आम पूछता तो आप नहीं बताते। क्योंकि मुझे कीनू बहुत पसंद है, तो अभी इतनी उम्र नहीं हुई अल्लाह पाक की करम से कि मैं कीनू छील के ना खा पाऊँ। मैं अपना कीनू खुद ही छील लेता हूँ और खा लेता हूँ, तो ये अभी ठीक है। हाँ, 32 भी अपनी। No, I was born in 86 हाँ, and people can do the calculation. बस अब तुम खुद भी मैथ में अच्छे, तो वो कैसे? हाँ मैं अभी गिनने लगा था, मैंने कहा मैं क्यों इतना टाइम मैं क्यों लगाऊं, मैं आप खुद ही गिन लो भाई। पर हाँ माशाल्लाह काफी। ओके भाई, अभी इतनी उम्र नहीं है। 36, हाँ। 35। यंग है, जवान है, बहुत बचपन में आ गए थे ये लोग। अच्छा ऐसे मुझे समझ नहीं आता लोगों को उम्र से क्या ऑब्सेशन होता है? पता नहीं। कि उम्र पता चले। मुझे लगता है एज लॉन्ग एज आप अच्छे लग रहे हैं, आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, मुझे लगता है है ना, बेहतरीन काम है। बच्चे जितने बड़े होते हैं उतने नापते हैं। अच्छा हाँ, कितने पर हो मुझे गए? लगता है आपका अब इतने कमाल हो ये है कि अगर आप आज के दौर में अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं, लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन इसको बिल्कुल। पॉइंट आउट करें कि उम्र तो कितनी मैंने है एक दफा एक शो किया था, यहाँ एक आम औरत बैठी हुई थी जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, और यहाँ सेलिब्रिटीज बैठी हुई थी। अच्छा। और वो हम उम्र थी, और मैंने कहा ये देखिए कितना फर्क लगता है। ये मैंने ऑन एयर दिखाया था। मैंने कहा देखिए, ख्याल नहीं किया। हाँ ना, बच्चे जो नाश्ता बचाते हैं वो मैंने ही तो खाने होते हैं, तो भाई क्यों खाने होते हैं? Yes। किस किताब में लिखा है? उनका गुनाह आपको थोड़ी मिलेगा। और मैं इधर एक और चीज़ हाईलाइट कर दूं, अक्सर औकात मैंने लोगों को इस बात का बहुत गिला करते हुए देखा है कि अगर कोई सेलिब्रिटी फिट है तो लोग कहते हैं वो सेलिब्रिटी है, उसके पास तो लग्जरी होगी ना, वो तो ये भी कर लेता है, वो तो अपने लिए अलग बनवा लेता है। फिटनेस का पैसे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। दूर दूर तक नहीं। इफ यू आर नॉट फिट दैट ओनली मीन्स दैट यू केयरलेस। भाई खीरे और सलाद पत्ते सस्ते मिलते हैं यार, कितने महंगे तो नहीं मिलते। मतलब जब देखिए ना। होटल में जाके फोड़ते हैं वो वहाँ पे हाँ। बड़े बड़े होटलों में खाना। Exactly। ऐसे ही। और फिर जो हम इफ्तारी में, हम तो खैर नहीं, लेकिन जो बहुत सारे लोग जो इफ्तारी में इतना फ्राइड खाना खाते हैं, आप कैसे, रमजान एक ऐसा महीना जिसमें आपने डिटॉक्स करना है अपने आप को। लोग फ्राइड पेरी बाइट्स, पकोड़े नहीं खाना चाहिए, हाँ, हर तरह से ही गलत है सेहत। हाँ भाई, अगला सवाल। उम्र इनकी इतनी है कि बत्तीसी भी अपनी है, सारी चीजें अपनी है, जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। मैं बहुत बिजी हूँ शूट पे। अच्छा ओके। कामी शानी ने पूछा है ना, क्या आगा का मोबाइल चेक कर रही हैं? अच्छा वैसे एक बात बोलूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक दफा ना बैठे बैठे मेरी ऐसी मेमोरी चली गई। हाँ? मैं अपने फोन का पासवर्ड भूल गई।
पता नहीं कैसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में मेरा पासवर्ड ना है, 1 से 2 घंटा हो गया, 4 से 5 मिनट ट्राई कर ली, मेरा फ़ोन हो गया लॉक। उसके बाद वो आई थिंक आधे या 1 घंटे के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन को। जैसे तैसे करके मुझे पासवर्ड याद आया है, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, उसके बाद मैंने आगा को कहा, आगा जो आपके फ़ोन का पासवर्ड है ना वही आप मेरे फ़ोन का पासवर्ड रखें कि इन एनी केस मेरी फिर से मेमोरी ये बेसिकली एक चाल थी, वो सिर्फ इसलिए वो पासवर्ड रखना था कि अगर आगा कभी पासवर्ड अब बदलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अब सेम पासवर्ड है तो मैं अपना तो भूलूंगी नहीं। गर्ल्स, इस गर्ल को कॉपी करें आप। ये आप देखिए, ये बहुत ही जब से शादी हुई है 3रा साल माशाल्लाह हो चुका है, आगा का पासवर्ड वही है। हाँ, Change क्योंकि और मैं मुझे नहीं कर पता सकता है। ना। हाँ। जिस दिन मैंने पासवर्ड बदला, बिकॉज शी माई फोन इज हर फोन नाउ। मैं जो मेरा फोन है वो ऐसे होता है कि पब्लिक फोन है वो। हाँ। कभी भी मेरी माँ जी को, जिस तरह हिना और माँ बात कर रहे हैं आपस में, हाँ। और मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ हाँ। कि यार ये तो मुझे ये ऑब्वियस है कि अपने फोन से कॉल किया होगा। नहीं, लेकिन आप दोनों भी शोबिस कपल हैं और मेरा भी शोबिस कपल है, तो इसलिए मैं आपको बताती चलूं कि क्या? आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे कभी छुप नहीं सकता, क्योंकि कभी आपने उस डायरेक्टर के साथ काम किया होगा, कभी वो करेगी, कभी असिस्टेंट, कभी कैमरामैन, ये सब घूम फिर के फिर एक बड़ी मजेदार ऐसा इंडस्ट्री कुछ- को छुप नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। फिर ऐसा कुछ छुपा के मैं करता है भी नहीं, नहीं। हाँ। तो कर ही नहीं सकते आप लोग। मैं सारे लड़कों को जो शोबिस में है और उनकी बेगमात भी है, हाँ। उनको ये कहना चाहती नहीं, हूँ। मुझे लगता है वैसे आप जब एक और इंसान के साथ रहते हैं तो ये आपके अंदर एक पसूड़ी मची रहती है कि इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। मुझे लगता है जस्ट दैट इंस्टिंक्ट। खून जलाना बंद कर दें, कोई फायदा नहीं होता, है ना। और हटा मुझे दें लगता है फोनों कि से यार पासवर्ड फोन आप। चेक करना नहीं चाहिए, बड़ा नहीं तो करना क्यों करती हो फिर, है ना? चाहिए। मैं कहाँ करती हूँ आगा? ये बहुत प्राइवेट वो है आप। शो है आज। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। आहा, अरे वाह, साड़ी पहनी है क्या? क्या, करीब कहाँ है ये जवाब? अभी करीब आएगा। आप आगा को किस रूप में अच्छी लगती है? एटीट्यूड आला ने कहा है ना, ब्यूटीफुल साड़ी। आप आगा को किस रूप में अच्छी लगती है? इंसान के रूप में। और हिना कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है कि हिना के बहुत सारे रूप होंगे, कभी हिना बिल्ली बन जाती है, कभी ऐसा कुछ नहीं है। रूप उसका एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है एक इंसान का रूप, जो मुझे बहुत अच्छा लगता कहने है। का उनका मकसद, उनके सवाल का मकसद ये मैं ना, समझ आपको गई touch वो नहीं मतलब। करती हूँ। कि आपको साड़ी में, आपको जीन्स में, व्हाइट शर्ट में, सलवार कमीज में, तंग पजामे, गरारे और क्या क्या होते हैं भाई? शरारे शरारे और क्या होते हैं कपड़े? हैरम सामिया? पैंट्स। अंगर का मैंने बोला। गरारा। हाँ, मतलब ये सारे जो माशाल्लाह से खवातीन की जो मिसाली लिबास है, उसमें सबसे बेस्ट आपकी बीवी आपको। जिंदगी के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप जब किसी को चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि वो इंसान कैसा है, बजाय कि उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं। अरे भाई, मैं ये थोड़ी तो कह मुझे रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ों की मैं वजह कहता से हूँ तुमने जो चुना है ना दिल वो। करता है वो पहनो और अच्छे लगो बस। नहीं, लेकिन एक फेवरेट भी तो होता है ना। आई डोंट एक्चुअली I'll tell, मेरे पास है उसका जवाब। favorite. मैं बताती हूँ। आगा को कुछ भी ना चीज ओवरडू नहीं पसंद, कि अगर ज्वेलरी है तो ये कह बहुत सकते हैं। ऐसा हो, Okay. कुछ अगर कपड़े हैं तो उन पे बिजी टू मच और इज तुम तो हो ही ऐसी। हैपनिंग, और मैं हुई ऐसी, अल्लाह का हाँ। शुक्र है, तो इजी हो गया है काम। हाँ, मतलब ज़्यादा मुझे कुछ एक्स्ट्रा plus से minus प्रॉब्लम नहीं है। करना आई पड़ा। थिंक मेरे अंदर भी वही चीज है, दैट आई कांट डू एनी फैशन जो बहुत ओवर द टॉप हो। जैसे मैं आज तक वो फटी जीन नहीं पहन मैंने पाता हूँ। आज तक तुम्हें कभी रेड सूट में नहीं नहीं देखा होगा। सो मुझे लगता है कुछ भी बहुत फ्लैशी या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो तो मुझे बस वो अच्छा नहीं लगता है, और वो मुझे मेरे लिए भी नहीं तो अच्छा अगर लगता है। कभी ये रेड लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि होता है ना कुछ हस्बैंड्स को, बाकायदे से मेरी बहन है, उसके हस्बैंड को उसके ऊपर रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो अगर तुम कभी, जो कि तुम कभी कभी लगाती हो हाँ, रेड कभी-कभी। लिपस्टिक, सारी चीजें बिल्कुल सपाट होती हैं बिल्कुल, और सिर्फ रेड लिपस्टिक, बिल्कुल। तो क्या आपको यहाँ से सुनने को मिलता है? आगा के सामने मैंने कभी रेड लिप कलर लगाया नहीं। हाँ, लगाया आई थिंक फॉर द शो। मैं हमेशा टेंट लगा के घूम रही होती फॉर हूँ। द शो, बट नहीं, देखिए पॉइंट क्या है, वो लगाए। मेरी पसंद मेरे साथ है, वो मुसल्लत नहीं है किसी के ऊपर। हाँ। इफ शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर अ रीजन, जैसे हाँ। ड्रामों में शोज में बहुत दफा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होना पड़ता है, बट दैट्स जॉब। रियल लाइफ में भी कभी होना लेकिन चाहो तो इस सवाल का जवाब ये है कि तुम्हें ये पसंद क्या है। हाँ, तो minimal हाँ, चीज़, मुझे minimal थोड़ा चीज़। सिंप्लिसिटी व्हाइट पसंद है। शर्ट, तो जीन्स है तो व्हाइट, वो मतलब सिंपल नहीं, सिंपल। इतना भी आत्मा ना लगो, लेकिन
अल्लाह माफ करे, मतलब कि अब बस अच्छा लगता है सिंपल रहना। अब इसको मैं क्या डिटेल में बताऊं, मुझे थोड़ी चीजें वैसी सिंपल, घर भी सिंपल हाँ। अच्छा लगता है, कमरा भी सिंपल अच्छा लगता है, बहुत भरी हुई औका नहीं हो चीजों का। मैं एक अपनी बात- गाड़ी भी सफेद ही है। तो मेरी एक कजन है, तो उसके हस्बैंड को बहुत वो होता है ना कि हर वक्त अच्छी लगे मेरी बीवी, और ये कपड़े और ये वाला कट और ये वाला कलर। तो मुझे लगता है कि ये एक होता है कि बीवियों पे ना एक होता है कि यार जैसे मेरे शोहर को पसंद है मैं वैसे तैयार हूँ। तो अगर आगा की ये एक मेंटालिटी होती कि हर वक्त ये वाले कपड़े और बाल ऐसे हो, तो मैं तो बिल्कुल फंस मैंने जाती। किसी इंडियन टीवी सीरियल की बहू से शादी नहीं करनी थी। अरे मैं बता रही हूँ, मुझे होती क्यों, है। वो प्रॉब्लम है, उनको रिहाज कौन सा जाना कपल आता है चाहिए। जिसके मियाँ उसके कपड़े डिजाइन करते हैं, क्या नाम है उनका? ऐसा भी है। मैं भूल गई हूँ। फैसल और वहाँ वो तो अपनी फैसल लाहौरिया है? क्या नाम है? मैं बताती हूँ ब्रेक में। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। मुझे फंसा दिया इन दोनों। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ हिना और एक तरफ आगा यहाँ हमारे पास मौजूद हैं और उनसे कर रहे हैं बहुत मजे के सवालात। ओके, सो अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी आप लोगों की और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। घर में दाखिल होते ही आप दोनों को पहला ख्याल क्या आता है? बिस्मिल्लाह पढ़ना। आप बताएं। मैं आगा को ढूंढ रही होती हूँ। और अगर आप मुझे, तुम्हें नहीं पता होता कि आगा पहले आया है या बाद में आएगा? बस मैं ढूंढ रही होती हूँ आगा घर के किस कोने में है। अच्छा, वैसे ज्यादातर किस कोने में पाया जाता है? लाउंज। लाउंज हाँ, में? टीवी के सामने? नहीं, एयरपोर्ट लगे हुए होंगे, घर का कोई ना कोई काम, अम्मी से फोन पे बात। अच्छा। हाँ, ज्यादातर मैंने आगा को इसी रूप में पाया है जब भी घर आई हो? जब भी घर आई हूँ। और ये जब तुम घर आए हो तो फिर ये क्या कर रही होती है? ये किस कोने में होती है घर के? लाउंज ही बेसिकली एक ऐसा कॉमन एरिया है जहाँ पे हम दोनों का ज्यादा वक्त गुजरता है। हाँ। बट हिना कैन बी आइदर अपने वार्डरोब में हाँ। या फिर लाउंज में। तुम लोग जैसे होता है जैसे 3 साल शादी को हुए हैं तो कितनी दफा शिफ्टिंग की है इस दौरान? 3 बार। 3 दफा। 3 मतलब ये तीसरा घर है जहाँ हम रह रहे हैं। मुश्किल होती है शिफ्टिंग करना? पैकिंग बहुत पैकिंग मुश्किल कौन काम करता है? है। उफ, मुझे बहुत मुश्किल लगती है शिफ्टिंग। सारा सामान पैक करना, फिर जाना, फिर उसको अनपैक करना, फिर आपको पूरा घर के लिहाज से उसकी पूरी सेटिंग करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम ये है। मुश्किल काम। ओहो हो। और आगा तुम्हें कैसा लगता है शिफ्टिंग प्रोसीजर? आगा इज अ प्रो। Yeah. हाँ मैंने एक्चुअली कराची शहर में पिछले 8 साल में इतनी शिफ्टिंग की है हाँ, कि मैं आदत हो गई अब। बहुत आदत। ब्लैक बेल्ट हूँ मैं शिफ्टिंग करने में। अच्छा आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट। आगा ने एक इंटरव्यू Okay. में बताया कि मैंने हाँ। 7 घर बदले हैं। हाँ। मैंने सुन के मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा 7 घर बदले हैं। ओए हाँ। ओए, 7 घर बहुत होते हैं। वो कहते हैं ना डाइन 7 घर छोड़ के क्या करती है? वही मैं कहने वाली क्या थी क्या कि करती है वो नहीं कर रहा मैं जो वो करती है। डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। हाँ, मैंने नहीं किया। डाइन भी वार करती है तो मैंने- 7 घर छोड़ के वार करती है, मैंने- ये वो मुहावरा। मैंने नहीं किया। अच्छा भाई, अगर नहीं आगा टाइम देके ना पहुंचे तो आगा- पहले आगा तुम्हें टाइम देके ना पहुंचे, होता है कभी कोई टाइम दिया हो किस, तो फिर तुम्हारे दिल में पहला ख्याल क्या आता है? अब वैसे कभी हुआ नहीं ऐसा हाँ कि आगा ने टाइम दिया और ना पहुंचे हो। हाँ, हाँ, कभी हुआ कभी हुआ नहीं, कभी हुआ तुम्हें नहीं। ख्याल ही नहीं आया होगा, है ना? क्या ख्याल नहीं आया होगा? मतलब मेरी क्वालिटी है तो ख्याल नहीं आया होगा। हाँ ना, क्या? और यासिर भाई का नंबर क्या है मेरे पास? अच्छा हाँ, अगर हिना फोन पिक ना ये करे- वाला फोन ही नहीं है इना के पास। गलत सवाल। अच्छा नहीं, फिर भी अगर मैं तो ये तो जोड़ के दिया हुआ है इन्होंने। अगर हिना फोन पिक ना करे तो आगा के दिल में पहला ख्याल क्या? शॉर्ट चल रहा होगा। सीन वो में होगी, हाँ। बिजी होगी। Yeah. पैनिक नहीं होती क्योंकि ये तो फोन का जवाब भी नहीं, महीनों में देती है। ये इसको इंस्टा में panic मैसेज नहीं कर दो तो हाँ, सच्ची बात है। है ना, इंस्टा में मैसेज कर दो अगर, तो अबे मैंने कहा अब इसको इंस्टा पे ही मैसेज कर बहुत दो। व्हाट्सएप की बहुत कम वैल्यू है इंस्टाग्राम के सामने। ट्रू। बट नहीं, कभी पैनिक वाला सीन नहीं हुआ। कभी लेट नाइट हो तो जरूर हाँ। होता है। बट देन आई ऑलवेज हैव अ नंबर जो मेकअप आर्टिस्ट या असिस्टेंट या ये है सब। मैनेजर क्योंकि या कभी कभार whatever। मैं तो जो साइलेंट पे रख के भूल जाती हूँ तो मुझे खुद भी याद। मेरा फोन जैसे साइलेंट पे ही रहता है। अच्छा, इट इज नेवर ऑन द रिंग Ah. एवर। तो मेरे से बहुत गिला रहता है ये। वहाँ से मुझे अगर डांट वाहिद किसी बात पे पड़ती है तो वो इसी बात पे पड़ती है कि कि तुम तुम फोन फोन क्यों नहीं नहीं उठाते। उठाते। पर वो मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ कि वो साइलेंट पे है। ओके, हाँ ओके। अगर तुम दोनों को अपना वेट बढ़ता हुआ महसूस हो तो तुम लोगों के दिल में पहला ख्याल क्या आता है? मेरे दिल में पहला ख्याल ये आता है कि जो मेरे पास जितने कपड़े हैं अब वो ज़ाया हो रहे हैं।
हाँ तो इसलिए यू नो तो क्या तर्क करने का दिल चाहता है आपका कि अब ये छोड़ दूंगी, अब इतने दिन तक ये नहीं खाऊंगी? जंक फूड नहीं खाऊंगी। जंक फूड हाँ, नहीं क्योंकि मुझे शौक अंडे वाला है। बर्गर? हाँ नहीं। ना वो नहीं खाऊंगी, अब तो अरसा भी हो गया है खाए हुए। वो कितना वायरल हुआ था अंडे वाला बर्गर। हाँ भाई आगा, यही कि गलत वलत खाया है तो अब नहीं खाना। अब नहीं खाना। क्या छोड़ते हैं? ये तो जंक छोड़ती है, आपको क्या? मेजरली जंक ही है, शुगर, जंक, हाँ। फ्राइड फूड। फ्रिजी ड्रिंक्स वगैरह आप होता है? हमारे घर पे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं आती? या, हाँ अच्छा, मैं और बैन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी शौक नहीं रहा। Yeah. अच्छा। बचपन से। Yeah. हाँ ओह गुड। इनफैक्ट कभी चीट डे, जो कि अब तो 1 महीने से तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ। वैसे हम चीट डे बहुत पसंद करते हैं जिंदगी हाँ। में। तो उस दिन अगर मैं कभी थोड़ा बहुत कोई कोला पी भी लूं, हाँ। बट हिना डजंट लाइक इट। तो चीट डे होता है उसमें तुम लोग क्या होता है? देसी खाना आता है चीट डे पे या अंग्रेजी, जैसे इन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया मोस्टली है? बर्गर्स। हाँ पास्ता। अच्छा ये हिना लाइक्स पास्ता जंक जंक आता है। ओके, ये क्या है? ये मेरा डिपार्टमेंट है। ओके, ये क्या है? हिना के बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स देख के आगा के दिल में क्या ख्याल? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिना के ऑनलाइन ऑर्डर ऐसे बिल्कुल नहीं बिकते। ये वाला ऑर्डर हिना बिल्कुल कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मुझे बट हाँ बहुत पावर है, हमारे घर में बहुत पास है। हाँ। हिना से ज्यादा मेरे आते हैं। नहीं तो थैंक यू। Yeah. वाकई मुझसे बहुत ज्यादा आगा के पार्सल्स Yeah. आते मैं हैं। ऑनलाइन ही 90% ऑफ माय शॉपिंग क्या कपड़े जूते क्या? कपड़े, जूते। घर का दुनिया की सामान? हर चीज आगा ऑनलाइन। दुनिया की हर चीज आगा ऑनलाइन मंगवाने की ताकत रखते हैं। अगर कोई चीज 1 महीने के बाद भी आ रही है तो आगा इज गुड टू गो। हाँ 1 महीने के बाद मैं आता उसी है। हिसाब से मंगाता हूँ कि हमारे 1 महीने बाद चाहिए। टीवी का आई थिंक कोई स्टैंड था, वो मिसप्लेस हो गया था शिफ्टिंग में, क्या हुआ था, आगा ने वो ऑनलाइन मंगवाया। अब आई थिंक 45 डेज के बाद आए, लेकिन तब तक हम नया टीवी खरीद चुके थे। तो वो नहीं, stand वो की एक्चुअली वजह से- टीवी खराब, यार कितनी गलत बात है। वो टीवी खराब हो गया तो अब वो स्टैंड तो मैं रोक तो सकता नहीं हूँ, तो बाहर से ऑर्डर किया था तो वो और How जब sad is that? जब तक वो स्टैंड नहीं आया ना, वो टीवी हमारा नीचे बेचारा रखा हुआ था और हम दूसरा टीवी यूज करने लग गए थे। हाँ तो वो लग नहीं रहा। मेरा क्या कसूर है? अच्छा, इसका मतलब- टीवी पकड़ के खड़ा हो अच्छा, जाता हूँ। आगा ज्यादा घर की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करता है और हिना ज्यादा जूते कपड़े नहीं मैं makeup सब online? सब सब या तुम भी करती हो? एवरीथिंग आई थिंक। हाँ जैसे ये डिपेंड करता है कि यू नो किसके पास जो है ब्रेक है, घर हाँ। की ऊपर किसकी ज्यादा नजर है, हाँ। तो वो ऑर्डर कर Yeah. ले। ये डिपेंड करता है। ओके। हाँ ओके, अल्लाह क्या है? वो ये clear है? बहुत बहुत महंगे हैं ये। बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे बहुत हैं बहुत भाई। महंगे हैं ये अब। एक्स्ट्रा खर्चे देखकर दोनों के दिल में पहला ख्याल क्या आता है? यार कभी बिजली का बिल जितना यूजुअली आता है उससे ज्यादा आ गया हो, या क्रेडिट कार्ड का बिल जितना आता है उससे ज्यादा आ गया हो, तो फिर क्या ख्याल आता अब है? तो जो भी खर्चा हो रहा है वो ज्यादा ही लग रहा है। ये तो खैर Very, very honest. I सबसे agree. पूछो। अब वो वाला टाइम मुझे लगता है रहा, अभी तो चल ही नहीं रहा है कि आपको लगे कि खर्चा ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो थोड़ा भी वाला भी जो डिपार्टमेंट है वो भी इतना ज्यादा हो गया है कि मैं तो बहुत ही कि पता नहीं क्या परेशानी की होगा। हद तक परेशान हो जाता हूँ मैं हाँ हकीकत है। कि मतलब 2 दर्जन अंडे और 1 डब्बल रोटी और 6 पैकेट दूध के बाद ही लगता है कि इतने पैसे क्यों लगा दिए मैंने, जबकि वो सिर्फ बेसिक्स है। ऐसा ही है। मतलब कि जब हम कभी किसी दूसरे मुल्क जाके अंडे डबल रोटी शॉपिंग करते थे, हम कहते थे यार हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है, कितना आ जाता है सामान Yeah, यो। yeah. पर अब हम ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते हाँ, अब आप अब बिल्कुल। हम नहीं। और मुझे लगता है यार ये बड़ा अनफेयर होगा कहना कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इस वक्त सभी को फर्क पड़ सबको रहा है। पड़ता है। हाँ हर कैटेगरी के जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है, 15,000 से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, हर या किसी- और जितनी आपकी इनकम है उतनी ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस भी है, हाँ। तो इस Yeah. वक्त फर्क सबको पड़ रहा है। या हाँ मतलब लाइक भाई अब मैंने तो उसके तो चोर दरवाजे ढूंढ लिए हैं, पता है क्या है वो? सीरियसली। मैं खुद दर्जी को कपड़े, मैंने इस दफा ईद पे सोचा, पहले मैं बने बनाए ले लेती थी, हाँ। मैंने अपना कपड़ा खुद लिया, बुरका पहन के गई कुर्तबा मार्केट, अरे वाह। वेरी कपड़ा खुद नाइस। डाई very कराया। nice. मैंने कहा तू सही है, ईद तो मनानी है यार, वैसे तो हम मांग के कपड़े पहन लेते हैं। इनफैक्ट अब तो लेकिन ईद पे मीम्स तो चल अपना रहे हैं कि ईद कलेक्शन इतना महंगा है कि लड़कियां कह रही कि जायदाद नाम करवाओगे क्या? तो मैंने इतना तो ये महंगा है सोचा, अब मैंने तो। डाई कराया, खुद डायर के पास गई, वेरी मेले खुद गुड वेरी खरीदी। गुड वेरी गुड। बहुत क्योंकि अच्छी भाई बात क्यों सबने पैसे बचाने, तो हमने Right. भी बचाने। बिल्कुल। वो वाली चीज़। तो चोर दरवाजे हर चीज़ के हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ अच्छा, ये खर्चे का ख्याल तो आपने बता दिया। जी ये जी, तो ख्यालात ही ख्यालात पे यही छाया हुआ है। जी। ओके। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, वैसे आजकल लोग ऐसा नहीं करते, फोन किए बगैर नहीं आते, जबकि उनको पता है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है, लेकिन कभी भी अनइनवाइटेड गेस्ट जब आपने बुलाया नहीं है किसी को और आ गए, रात को आपका दिल है कि भाई जागना नहीं है, मुझे सोना है, रिकॉर्डिंग है, और आ गए, फिर क्या पहला ख्याल क्या आता है?
नहीं आया दिल कोई, में हाँ कोई अनइनवाइटेड वैसे आया ही नहीं। हाँ I mean, हाँ उसकी- हमेशा कोई बता के ही आई आते थिंक हैं। अनइनवाइटेड वही आ जाता है जिससे आपका बहुत ही कोई क्रेजी, मोस्टली रिश्तेदार जो जिसको होते आप ये कह सकते हैं यार या। सुबह रिकॉर्डिंग है भाई, रात को नहीं हाँ, जाग सकते। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं ऐसे कोई नहीं आया। ऐसा। एक आध बार कोई दोस्त आ जाता है पिक करने हाँ। के लिए, मना करने के बावजूद भी, हाँ। पर वो प्यार है उसका। हाँ। पर ऐसा नहीं हुआ कि घर पे कोई लोग आ गए हों और हम नहीं चाहते थे। अब लोग बहुत सच्ची बात ये है। डिसेंट हो गए लोग अब। हाँ सही कह रहे हैं। लोग सही अब कह रहे हैं। बात बता देते पहले बहुत होता था ना हाँ। कि चलो आज मामू के घर चलते हैं और चल पड़े ना। आई थिंक मामू को उसकी फोन वजह ये किया। भी थी कि सेल फोन्स ने अब हर वक्त इन टच ही आप होते हैं, हाँ, तो कोई आपको ऐसा सरप्राइज देगा भी तो बर्थडे पे दे देगा, हाँ, yes, यू नो ऐसा ही है। एनिवर्सरी पे दे देगा, पर अब लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि बिन बुलाए किसी के घर चले जाएं। हाँ। तो मुझे लगता है ये तो नहीं हुआ है। तो और भाई आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग के साथ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब और जमाना मैं बदल सबको गया कहना तो चाहूंगा कि ऐसा करे भी नहीं, क्योंकि हम भी नहीं करते। हम कभी आए हैं बिना बताए पेट्रोल आपके बहुत घर? महंगा है। अगर आपके हाँ। घर आए कोई और ताला लगा हो, तुम लोग घर पे ना हो, तो कितना गलत पेट्रोल है, कितना सोचिए। महंगा है। Yes, आपका yes। इस वक्त नुकसान। जितनी बचत हो सकती है उतनी बचत हो। वेरी ट्रू। अच्छा क्या क्या है? साइंस ये तो बहुत जरूरी सवाल है। ओहो मासी ना आए, हेल्पिंग हैंड ना आए आपका, जिस दिन उसको गायब देख के आगा आगा को आप देख रहे हैं, आपके आगा दिल फुल में- चार्ज हो रहे हैं लेकिन इसका जवाब मैं ये देने के बात लिए। सबको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी एक और शो में भी बताई है, हमारे घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं है। हाँ। देयर इज नोबडी टू क्लीन, देयर इज नोबडी टू कुक, देयर इज नोबडी टू वॉश आवर क्लोथ्स। हमारे कपड़े धोने के लिए, इस्त्री करने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई ऐसा ही है। करने के लिए कोई नहीं है। तुम लोग गंदे घर में रहते हो? हम खुद ही अपने घर को साफ नहीं रखते हैं। कहो। हम हाँ, खुद ही ऐसा अपने ही है। कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। काफ़ी अरसे पहले, आई थिंक 7-8-9 महीने पहले, व्हेन वी शिफ्टेड इन दिस हाउस, तो हम कुछ लोगों को यूट्यूब पे देखते थे जो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। एंड देन सम एक्टर्स ऑल्सो आई सॉ, मैं बहुत इंस्पायरिंग लगा हमें। और एक और चीज़ जो कभी मैनेज नहीं हो पाती थी वो था, जो आपके लिए काम करते हैं लोग, उनके साथ आपका टाइमिंग मैच नहीं होता। कभी जल्दी शूट है, कभी लेट है, कभी आपको कोई चीज़ कब चाहिए, तो आने वाले का भी एक आपको ड्यूटी निभानी पड़ती है कि वो इतने बजे आएगा, इतने बजे काम Exactly, करेगा। हाँ। सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हम संडे टू संडे विल मेक श्योर कि हम एक डीप क्लीनिंग कर दें घर की, हाँ। और उसको साफ रखें और मैनेज खुद ही करें। सो आई कुक, दैट्स द डिपार्टमेंट दैट आई टेक केयर ऑफ। मैं अपने घर में खाना बनाने का, सहरी बनाने का, इफ्तार बनाने का 90% काम मैं करता हूँ। सफाई एंड ऑल ऑफ दैट हिना मेजरली टेक्स केयर ऑफ दैट। है ना, वैक्यूम या फूल झाड़ू। यार डिपेंड करता है कि अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो वैक्यूम उसके लिए बहुत अच्छा है, हाँ। और अगर आपको पता चल रहा है कि यार अभी इतना ज्यादा गंद नहीं है तो मुझे हाँ। लगता है कि एक झाड़ू से आपका काम हो जाता है। जाता है। अच्छा, और संडे टू संडे डीप क्लीनिंग, और जैसे अब फॉर एग्जांपल 4 दिन की शूट है, 2 दिन का मेरा ऑफ आ गया या 2 दिन का Yeah, आगा का ऑफ आ गया, yeah, डिपेंड करता है, जिसका भी ऑफ आया हो तो अब वो टेक केयर करेगा घर Yeah. का। ज्यादा अच्छा सफाई में मास्टर कौन है? अरे मैं अच्छी करती हूँ सफाई आगा। और पता है अपने Yeah. घर की बंदा कर रहा होता है तो सच्चे दिल से कर Yeah, रहा होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं है, और मुझे हाँ। लगता है कि यार हमारी जिंदगी ना मुश्किल हो गई थी कॉन्स्टेंटली हाउस हेल्प के टाइमिंग से मैच करना। हम थके हुए हैं, हमारा भी दिल नहीं कर रहा उठने का, फॉर Privacy भी disturb एग्जांपल होती है। प्रिवेसी आपकी खराब हो रही है, काफी सारी और चीजें। मुझे लगता है अपना खुद का काम करने से ज्यादा खूबसूरत बात कोई और है ही नहीं यार। Oh yes, oh yes। तुम लोग आराम से कभी शिफ्ट होने का प्रोग्राम हुआ तो हो सकते हो। मुझे तो यही होता है कि हाय कमोड धोने पड़े जाके तो क्या करेंगे नहीं, मुझे यार धोएं, साफ करें, हम- आपका अपना घर है, यार, वैसे चमकाएं वाकई जब मैं उसको। करती हूँ ना तो दिल से करती हूँ। मैं ऑन वैसे रिकॉर्ड कोई और बता नहीं रहा कर हूँ, हम सकते। अपने कमोड भी खुद ही साफ करते हैं, हम अपने कपड़ों का ख्याल भी अच्छी खुद ही बात रखते है। हैं, हम सफाइयाँ भी खुद ही कर लेते हैं, एक और दिन तो कोई ये था, प्रॉब्लम नहीं एक होता दिन तो है। ये भी था कि सहरी के बाद याद है हम Yeah. अपना बाथरूम पूरा उसकी डीप क्लीनिंग कर रहे थे Yeah, खड़े हुए होके कि yeah. नहीं यार आज इस वाले बाथरूम को टारगेट संडे करना है। संडे था, और क्योंकि हमें पता था कि अब सहरी के बाद सोएंगे हाँ। तो थोड़ा लेट हो जाएगा, 12-12:30 बजे उठेंगे टाइप। तो हमने सहरी के फ़ौरन बाद ही आई कुक्ड, आई मेड 2 मील्स एंड शी वाज डूइंग ऑल द जितनी भी सफाइयाँ थी वो हाँ। हिना ने कंप्लीट की। गुड फिर गुड हमने भाई। डस्टिंग की और हम सो गए। ये देखा, मैंने कहा ना, सही मैंने तुम लोगों के आने से पहले इंट्रो दिया था कि दोनों बहुत मेहनती जोड़े हैं। अगर दोनों पर काम बांट लेते हैं ना फिर इतना शायद मुश्किल नहीं लगता कि जैसे दोनों का- मुझे बिल्कुल पता भी होगा नहीं। कि पिछली रात आगा ने बर्तन धो के पूरे सुखा के सेट करके रख दिए हैं। अगर हाँ। मैं सुबह उठी हूँ मुझे लग रहा है कि यार फ्लोर को क्लीनिंग की जरूरत है तो मैं फ्लोर साफ कर अच्छा, दूंगी। तुमने पहले Vice versa। कभी घर के काम किए आते थे या तुम्हें बाद में सीखने पड़े? मतलब मैं करती थी, लेकिन जब मैं शोबिज में आई या पहले से भी हमारे घर में हाउस हेल्प तो एक थी। हाँ। चलो अपना काम कर लिया, लेकिन ये जो फुल फ्लेज हर काम आपने खुद करना है, हाँ। ये मेरी जिंदगी में 8-9 महीने में पहली दफा है। तो पहली। शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, हाँ। फिर खुद ही आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, और फिर ज्यादा आपको- अच्छा होता है। और ज्यादा अच्छा होता है, फिर आप कहते हो मैं खुद कर लूंगा, मुझे नहीं हमारे यहाँ कौन से पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा होता है। होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना हकीकत है। चाहिए। रमज़ान है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी से लोग इतना इंस्पायर होते हैं। उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत खूबसूरत ट्रेड ये है कि वो अपना हर काम खुद करते थे। मैंने बचपन में स्कूल की किताबों में ये बातें पढ़ी, मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। फिर मुझे 90% लोगों को देख के लगता था कि नहीं, शायद ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि लोग काम करने आते हैं, हम अपने काम खुद नहीं करते, हम पानी के लिए, खाने के लिए किसी को आवाज़ लगा देते हैं और बैठ जाते हैं कि मैं तो थक गया हूँ। और खामा खाई में फिर जिम जा रहे होते हैं। क्या मुझे फायदा लगता क्या है, फिर? और मैं बताऊँ ये, इससे मुझे एटलीस्ट इन सारी चीज़ों से बहुत बहुत मदद मिली टू कीप माई सेल्फ फिट, क्योंकि आप पड़े नहीं रहते। अगर मुझे एक दिन ऑफ मिलता है तो मुझे पता होता है कि यार मेरा वार्डरोब है, किचन है, आई वांट टू कुक समथिंग नाइस। मैंने पता नहीं क्या क्या ही बना छोड़ा है अब तक, तो वो कभी यकीन नहीं आता। देख के बनाते हो? यूट्यूब पे मैं माँ को कॉल कर लेता था, फिर वो 2-4 बार उन्होंने बता दिया। भाई आगा के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं अब खाने में डालने के। नहीं कहो आगा, आगा एक दावत तो बनती है। 100%। तुम्हारा ये टैलेंट तो मैंने देखा ही नहीं। 100%। लाइव कुकिंग आप और यासिर भाई, मैं तो आई वुड लव टू हैव यू गाइस। कुछ करेंगे, कुछ करते हैं। 100%। ये क्या है? हाँ भाई, अच्छा खाली घर के काम तो नहीं होते बहन, बाहर बिल जमा कराना, ग्रोसरी लेके आना, बाहर के भी इतने सारे काम होते हैं। ऑनलाइन मैं वही कहने वाली थी। ऑनलाइन ऑनलाइन। मैं आपको कह रही हूँ ना, हमारे घर में सब। सब कुछ ऑनलाइन आता है। ओह ग्रेट, टेक्नो बच्चे हैं ये तो। और अब तो आई थिंक बिजली का बिल भी ऑनलाइन जमा हो Yes. जाता है। आई थिंक क्या हो अब नहीं, जाता है। मैं 2.5 साल से तो मैं ऑनलाइन ही करा रहा हूँ इस बार। जी, यासिर मुझसे ऐसे ही करवाते क्योंकि खुद नहीं जमा करवा पाता, तो कहते निदा तुम मेरे ऐप पे जाओ प्लीज, ये कर दो। वो टेक्निकल थोड़ा काम है, मैं थोड़ी मुझे ज्यादा। वो लोग इतने बुरे लगते हैं ना जिन्होंने अपनी ऑनलाइन सर्विस ऑन नहीं करवाई दी। नहीं नहीं, मैं करके दिया, उसको सिखाया है मैंने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। बहुत Online. जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं फलाने को पैसे ट्रांसफर कर दो, फलाने। मैंने कहा तुम लोग के पास इस वक्त इस एरा में ऑनलाइन फैसिलिटी क्यों पता नहीं है, है? ये बहुत अच्छा हुआ बिजली वालों ने बिजली काटना शुरू कर दी है। तो वो हम लोग तो लेट लतीफ है, मेरे मियाँ बहुत लेट बिल जमा कराते थे। तो जब हमारी 1-2 दफा बिजली काटने आए, अच्छा सुने 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 हम तो हम तब से ऑनलाइन आए कि भाई बिजली जमा करवाना भूल जाते हैं। हाँ। तो ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कि पैसे नहीं है अकाउंट में, चेक नहीं मिला, ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह जो का शुक्र है। वो आती नहीं है, टेक्निकल नहीं है हम लोग। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना ऑनलाइन नहीं करते, और कहो उनसे कि क्यों नहीं करते तो कहते हैं यार फोन करना पड़ेगा, और तो मैं कहता हूँ ये लेजीनेस से बाहर निकलो भाई, हमसे सीखें, हम पुराने चावल हैं। ओके हाँ, एक दूसरे की तबीयत खराब देख के पहला ख्याल क्या आता है? ज्यादा वैसे क्या होता है ना, कुछ होते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, उनके ऊपर कोई भी मौसम आ जाए, बरसात, बारिश, बर्फबारी, गर्मी कोई असर नहीं करती। धुआं, सब कुछ आ जाए, और कुछ कुछ नहीं लोगों को होता। जरा मौसम दे देता तो मसला हो गया। नहीं, ऐसे हम नहीं है। आगा अच्छा नहीं, आगा को क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा साइनस का भी इशू है, Yeah. तो जैसे ही मौसम बदलता है आगा को वो 2 से 3 दिन वाला बुखार जरूर हाँ. आता है। हाँ, कभी-कभी लेकिन आता है, माशाल्लाह 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 तुम नहीं पढ़ती इतना में। हाँ, that's true. लेकिन अगर आगा बीमार होता है तो क्या होता है? चुप चुप होता है। अरे, हिना को कोरोना हाय नहीं अल्लाह जी, हुआ? मुझे क्या हो? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हुआ होगा, साइलेंट मेरे को अटैक। 2 बार हो गया, उसको 1 बार भी नहीं हुआ। हाँ तो मुझे भी साइलेंट अटैक हुआ है। अगर मेरे मियाँ को ना हो तो मुझे भी नहीं पता चलता। मुझे भी एक दफा छींक भी नहीं आई, खांसी भी Yeah. नहीं आई। माशाल्लाह। वो डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा जब कोरोना पॉजिटिव आया और सब घबरा गए, और हिना को मैंने बोला, मैंने कहा आप टेस्ट कराओ, और हिना का नेगेटिव आया, तो मुझे वो वाला थॉट याद आ गया कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। कि वो वहाँ पे नेगेटिव और शूट पे जा रही है और मैं घर बैठा हूँ कि मतलब हाँ, एक दूरी भी हो गई ना मेरे माशाल्लाह अलग-अलग। माशाल्लाह इज मुझे अल्लाह तो का शायद शुक्र अल्लाह है। मियाँ ने इसलिए कोविड कराया था कि मैं अपनी मियाँ और बेटी की नर्स बन जाऊँ। क्योंकि अब मैं उनकी खिदमत करती रही हूँ और अर्तुगुल वो देखती रही खुश नसीब है माशाल्लाह। अच्छा सो मतलब मेरे सवाल ये था कि आगा जो है जब बीमार होते हैं तो इनको थोड़ी खिदमत चाहिए या ये नहीं चुप वैसे चुप हो जाते हैं? माशाल्लाह आगा एक तो ये चीज है कि हाँ। ही समन जो कि कहते हैं ना लाइफ है आपके घर की। हाँ। आगा का सबसे ज्यादा बोलना हर वक्त, हाँ। हिना हिना हिना, ये चीज करते हैं वो चीज करते हैं। आगा बहुत खामोश हो जाते हैं जब हाँ। आगा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। लेकिन आगा मैं कहूंगी कि पूरी कोशिश करते हैं कि यार इसको बैटल करना है। हाँ। बुखार है तो उसको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। आगा उन लोगों में से नहीं है कि हल्की सी छींक आ गई तो अब मैं बढ़ बीमार गए। हूँ, Yeah, मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा। तो ये आगा Fighter की that बहुत way. अच्छी बात है। ये देखिए भाई, हर दफ़ा जब भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनसे बिल्कुल अलग बातें करूँ, और वो इनकी अलग बातों की वजह से मुझे और आपको भी इनकी ज़िंदगी की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मालूम है, और अच्छी अच्छी भी और अंदर की बातें भी। अच्छा वैसे मैं खुद ये सोच रही थी कि हम 30वीं दफा लगातार शान सहूर पे आ रहे हैं तो हम क्या बातें करेंगे, लेकिन माशाल्लाह आपका कंटेंट माशाल्लाह जहाँ आप हो वहाँ
कैसे? देखो 3 साल में आपकी जिंदगी का कंटेंट भी बदल जाता है। Very true, very तुम लोगों ने झाड़ू पोछे वाली बात मुझे पहले नहीं बताई दिया। ये अभी 8 महीने में चेंज आएगा। साल हो गया। Good है। 11 महीने 12 महीने तो हो गए। कोविड से भी हम काफी बदले हैं इस मामले में। Yes, है ना? इनफैक्ट ये कोविड से ही ज्यादा शुरुआत हुई थी हाँ इसकी। कि यार इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। तो हमारी मासियों ने बनाया हुआ है, बाजी मैं नहीं आ रही, तनख्वाह बढ़ा है। अरे उन्होंने नहीं बनाया हुआ, उससे ज्यादा बड़े धक्के में हम चले जाते हैं, नहीं आ रही कैसे होगा? क्योंकि आदत बना देखो वो तो भाई घरों की खवातीन बहुत उदास हो जाती हैं जिस दिन मेड नहीं आती है, हाउस हेल्प नहीं आती है, तो हम उस डिप्रेशन और उस उदासी का भी प्लीज अपना भाई, काम खुद करें। अगर जो है इनका शो अगर आपसे मिस हो गया, वैसे मुझे पता है हुआ तो नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी हो गया है तो सुबह के वक्त 9 से 11:30 मॉर्निंग शो के टाइम रिपीट होगा, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू आगा, थैंक यू। Thank you so much. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आगा। इंशाल्लाह। होगी ना, अब ईद के करीब इंशाल्लाह। ईद क्या पे पता करते है? हैं, ईद पे करते हैं ईद पे मुलाकात। मिलते हैं। हाँ, Done। एक अलग सा शो करते हैं ईद पे फिर। मिलते हैं। आप ओके लोग जी, मिलिएगा, मैं लाहौर में होंगी। ओके जी, खुदा हाफिज़, शान खुदा हाफिज़। सबूर।